हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग क्या देखेंगे? आज है संडे और ये टेस्ट सीरीज है। संडे स्पेशल होता है, ठीक है। क्या होता है? संडे स्पेशल ये टेस्ट सीरीज है। इसमें हम लोग 120 क्वेश्चन को देखेंगे, एक्सप्लेन कर करा के 125 क्वेश्चन से ज्यादा हो जाता है। आप लोग थंबनेल पे देखते होंगे कि 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, ठीक है। हम लोग सॉल्व करेंगे। फिलहाल आप लोग जान ली कि हम लोग क्या लेकर क्या है, क्या पढ़ेंगे, ठीक। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग व्यस्त हो जाइए। आरपीएससी से जगह निकली है, आरपीएससी यानी राजस्थान से, ठीक है। आरपीएससी राजस्थान से जगह निकली है टीजीटी की, पीजीटी की और पीआरटी की, ठीक है। जो लोग एलिजिबल हों वहां की योग्यता देख लें क्या है। अगर फॉर्म भरने लायक हो तो आप फॉर्म भर के अपनी तैयारी करें। हमें एक सीट नौकरी चाहिए। यूपी और राजस्थान में कोई बहुत वो नहीं है, बाउंड्री लगी हुई है राजस्थान और यूपी से, ठीक है। अगर घर वाले सहमत हो कि ठीक है आप जाकर के नौकरी कर सकते हैं। कई उत्तर प्रदेश में, बिहार में टीचर भर्ती निकली थी, कई लोग उत्तर प्रदेश के हैं। अगर उसमें से आप परसेंट निकालोगे तो हमको लगता है 50% तो उसमें से यूपी के ही गए होंगे, ठीक है। आप लोग सारी चीजें जानते हैं। अगर आपको हो सके, पॉसिबल हो तो आप फॉर्म भर के तैयारी करें। नहीं तो यूपी में अपने क्या है, एलटी ग्रेड की जगह आई है, जीआईसी की जगह आई है। और देखा जाए तो अभी कुछ समय बाद फिर टीजीटी पीजीटी का जैसे ही पेपर होगा उसके बाद जो बची हुई सीट है वो भी वैकेंसी आ जाएंगी। तो वैकेंसियां इस समय आई हैं। हमें दुनिया भर से क्या लेना देना, हमें केवल एक सीट से मतलब है। हम अपनी तैयारी करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी, ठीक है। जब हम अपना बेस्ट देंगे, 100% देंगे, तो हमारी किस्मत और हमारे भगवान जो है वो कभी धोखा नहीं देते। जब वो जानेंगे कि आप अपना 100% दे रहे हो, आप अपनी नींद त्याग दिए हो, 7 घंटे की जगह आप 5 घंटा सो रहे हो, आप अपना मूवी देखना, घूमना, कहीं भी आना जाना, सारी चीजें आप छोड़ करके केवल मोबाइल और किताब लेकर के घुसे पड़े हो। भगवान त्याग जब देखते हैं ना तो चीजें देते हैं कि चलो उसने इतना त्याग किया है। एक बीज सड़ता है, अपनी कुर्बानी देता है तो एक पेड़ बनता है, ठीक है। और उस पेड़ के नीचे न जाने कितने लोग रहते हैं, असंख्य लोग निवास करते हैं। और क्या है, लोगों को ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है। लेकिन एक पहले बीज ही तो था, एक बीज था, वो सड़ा तब पेड़ निकला, ठीक है। तो इसी तरीके से जब आप अपनी कुर्बानी देंगे तो कोई चीजें मिलती है, ठीक है। फिलहाल ये सब बातें कर लें। और कौन थी, मोनी सोनकर, उन्होंने कमेंट किया मैम ओटीआर जो है उसका रजिस्ट्रेशन, ओटीपी नहीं आ रहा, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। तो आप घबराएं नहीं, मोबाइल नंबर चेंज कर दें, ठीक है। हो सकता है उस पर ओटीपी आ जाए। परेशान ना हो, ये बहुत समय से, 2 साल 3 साल पहले से ओटीआर हो रहा है। और ओटीआर कभी भी करा ले, लेकिन हाँ वैकेंसी जब तक एलटी की क्लियर हो रही है, नोटिफिकेशन अभी आया है, उसके पहले करा लें। नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा फॉर्म भरने के। फॉर्म नहीं भर सकती जब तक ओटीआर नहीं होगा। सारे लोग सुन लें, जिनके पास ओटीआर ना, ओटीआर ओटीआर रजिस्ट्रेशन करा लें, नहीं तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि आप यहाँ पे कॉपी एंड पेन लेकर के बैठेंगे, ठीक है। क्या करने के लिए मैम? कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और 120 नंबरिंग आप कर लेंगे, ठीक है। और आपको अपना आंसर लिखना है कि कितना सही हुआ, ठीक है। आपको आज क्या है, क्योंकि एलटी ग्रेड की जगह वैकेंसी में क्या होती है, माइनस मार्किंग होता है। आपको बहुत सोच समझ करके आंसर देना है, ठीक है। और आप अपना स्कोर आज जरूर बताओगे, क्योंकि आज संडे है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, केवल एबीसीडी करते 5 सेकंड का टाइम देते चले जाएंगे, ठीक। बहुत बातें हो गई। अब एक लास्ट में ये भी सुन लो, चैनल को जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, एंड क्या करते हैं, क्लास को शेयर कर दें, और लास्ट में स्कोर जरूर करना है। अब अपनी क्लास को शुरू करते हैं। ये भी चीजें जरूरी होती है, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये मत समझिएगा कि शुरू करते 5 घंटा लेक्चर झाड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीजें होती है। आज संडे है तो मैंने सोचा थोड़ी सी आप लोगों से बातें कर लें, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ऑर्निथीन चक्र का संबंध होता है ऑप्शन ए उत्सर्जन से, ऑप्शन बी पाचन से, ऑप्शन सी यूरिक अम्ल से, ऑप्शन डी यूरिया से। अब आप लोग अपना फटाफट एकदम बुलेट ट्रेन की तरह आप लोग एकदम धुआंधार आंसर करते चले कि मैम इसका आंसर होगा, क्या होगा, यूरिया, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। और सब लोग अपना स्कोर नोट करते चलेंगे। लास्ट में मुझे सबका स्कोर जानना है, कितना किसका सही हुआ, ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, यहाँ पे नंबरिंग देना भूल गया है। रुधिर के संयोजन को बनाए रखने की प्रक्रिया होती है ऑप्शन ए होमोस्टैटिस, ऑप्शन बी रुधिर स्पंदन यानी फिल्ट्रेशन, ऑप्शन बी सी रुधिर नियमन यानी रेगुलेशन, ऑप्शन डी रुधिर स्पंदन यानी कोगुलेशन। अब इसका आंसर करें, सेकंड का क्या होगा? सेकंड का आंसर क्या होगा? आप दे चुके होंगे आंसर, आप दे रहे हैं आंसर कि मैम ए होगा, होमोस्टैटिस होगा। क्या होगा? होमोस्टैटिस होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें। आहार ग्रहण करना आवश्यक होता है। क्यों आहार ग्रहण करना आवश्यक होगा? ऑप्शन ए वृद्धि एवं विकास के लिए,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ऑप्शन बी ऊर्जा प्राप्ति के लिए यानी एनर्जी प्राप्ति के लिए, ऑप्शन सी रोगों से बचाव के लिए, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी के लिए यानी ऑल ऑफ दिस के लिए। हम लोग बहुत धीरे धीरे आराम से क्वेश्चन करते चलेंगे, आप लोगों को पूरा टाइम देंगे क्वेश्चन पढ़ने और समझने भर के लिए। आप कहोगे मैम थर्ड का आंसर तो डी हो जाना चाहिए, हम हर चीज के लिए खाना खाते हैं या आहार ग्रहण करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही भी है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कर दें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वसा का गुण है, फैट का गुण क्या है? ऑप्शन ए देर से पचता है, ऑप्शन बी पानी में घुलनशील होता है, ऑप्शन सी ईथर बेंजीन में घुलनशील होता है, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अब इसका आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन आप लोग देखे पकड़ पाते हो कि नहीं पकड़ पाते हो? ये क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है भैया, आप लोग बताओ क्या फॉल्ट है? तो आप कहोगे मैम वसा यानी फैट, और फैट कभी भी जल में घुलनशील नहीं होगा। आप तेल को लेकर के पानी में घोल करके मुझे दिखाओगे, आप कहोगे मैम कभी नहीं घोल पाएंगे। हम घी दे रहे हैं, डालडा दे रहे हैं, मक्खन दे रहे हैं, क्या आप पानी में घोल कर मुझे दिखा पाओगे? आप कहोगे नहीं मैम ऐसा तो असंभव कार्य हम लोग नहीं करते हैं, तो ये वसा कहाँ घुलनशील होगा? आप कहोगे मैम यहाँ पे अ लिखना भूल गया है, अघुलनशील होता है, तब उपर्युक्त सभी सही होगा। या तो यहाँ पे चेंज करें कि वसा का गुण नहीं है, ठीक है? आप लोग भी समझ पा रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। या तो एग्जामिनर को यहाँ चेंज करना पड़ेगा कि यहाँ नहीं लगा दे है की जगह, या तो यहाँ अ लगा दे कि पानी में अघुलनशील होता है, तब ये क्वेश्चन सही होगा। आप लोग यस कर दो कि जी मैम ये सही है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग नहीं ना मान करके हम लोग अ लगा करके आंसर करेंगे, तो पानी में अघुलनशील वसा होता है, देर से पचता है, ये भी सही है। आप लोग देखते हो जब कोई भी पूरी कचौरी यानी आयली भोजन जब खा लो तो देर तक भूख नहीं लगती है, क्यों? क्योंकि देर तक पेट हमारा भरा होता है, ठीक है? क्योंकि खाना देर से डाइजेस्ट होती है, ईथर बेंजीन में घुलनशील होता है, आप ये भी जान रहे हो, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है? आप लोग समझ रहे होंगे क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या आंसर है, मेयों तथा बीजों में, एक सेकंड देना आप लोग, अब बता दो आपको क्या है, मेवों तथा बीजों में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन ए है 10 to 15%, ऑप्शन बी है 18 to 28%, ऑप्शन सी है 30 to 35%, ऑप्शन डी है 35 to 40%। आप अपना आंसर करें 5 का क्या होगा? आप कहेंगे मैम इसके लिए हमें थोड़ा सा समय दीजिए, मेवा तथा बीजों में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो 18 से 28% तक पाया जाता है। ऐसे ही पूछता है सोयाबीन में कितने परसेंट प्रोटीन होता है? तो 40 से 43% क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें। असंतृप्त वशीय अम्ल है यानी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड है, आप बता दें। ऑप्शन ए लिनोलिक अम्ल है, ऑप्शन बी ओलिक अम्ल है, ओलिक अम्ल है, ऑप्शन सी एरेकिडोनिक अम्ल है, ऑप्शन डी इनमें से सभी है। हम लोग एलटी का पेपर सॉल्व कर रहे थे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक दिया। एलटी का आप लोग का 3 पार्ट में वीडियो मैं शूट करके रेडी कर चुकी हूँ, ठीक है? 21 को और 22 को आप लोगों का बैक टू बैक क्लास लगा हुआ है, ठीक है? 21 को भी एलटी का पार्ट 2 है और 22 को भी एलटी का पार्ट 3 है। जिन्हें देखना हो 10:40 पे डेली आकर के क्लास में लग जाइए, ठीक है? यहाँ आंसर कर दो क्या होगा? आप कहोगे मैम 6 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इनमें से सभी होगा। असंतृप्त वशीय अम्ल की एग्जाम्पल ये तीनों है, क्या क्या है? लिनोलिक है, लिनोलेइक है, और क्या है? अरे ओलिक है, एरिकडोनिक है, ठीक है? क्या हो जाएगा 6 का? आप कहोगे मैम डी हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करें। स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितने मिलीग्राम तक आयोडीन पाया जाता है? ऑप्शन ए 10 to 50 ml मिलीग्राम, ठीक है? यानी ml कह सकते हैं। ऑप्शन बी 15 to 20 मिलीग्राम, ऑप्शन सी 20 to 25 ml, ऑप्शन डी 25 to 30 ml। आप अपना 7 का आंसर करें क्या होगा? आप कहोगे मैम क्वेश्चन तो टफ है, हाँ टफ तो है, लेकिन आजकल आप लोग एलटी का पेपर सॉल्व किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे, तो आप कहोगे मैम 20 to 25 ml सही हो जाएगा। ये क्या है? स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इतनी आयोडीन पाई जाती है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करें। रेशेदार पदार्थों का प्रमुख कार्य है। ऑप्शन ए शरीर का तापमान संतुलित करना, ऑप्शन बी शरीर को क्रियाशील बनाना,
ऑप्शन सी आंतों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता प्रदान करना। ऑप्शन डी यकृत की क्रियाशीलता बनाए रखना। आप आंसर करें। आप कहोगे मैम शरीर का तापमान संतुलन करने का कार्य किसका है, तो वाटर का है। किसका है, वाटर का है। शरीर को क्रियाशील कौन बनाएगा, इसका आंसर क्या है, आंतों की मांसपेशियों की क्रियाशीलता प्रदान करना है। यानी क्या है, रेशेदार हम भोजन खाते हैं तो वो हमारे आंतों को वर्क करने में हेल्प करता है, पाचन क्रिया में मदद करता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन का शिकायत हो, जिन्हें कब्ज हो, उन्हें हरी सब्जी, वो भी कच्चे सलाद उन्हें खाना चाहिए। सैलेड में गाजर हो गया, खीरा हो गया, मूली हो गया, ये सारी चीजें क्या है, उन्हें जितनी कच्ची सब्जियां हो सके उन्हें खाना चाहिए, क्योंकि कच्चे सब्जियों में ही क्या होता है, रेशे मिलते हैं और उससे पाचन क्रिया सही रहती है। ठीक है, खाली पेट अमरूद खाने से भी पेट बहुत अच्छे से साफ होता है। अगर अमरूद ना जिन्हें अच्छा लगे तो खाली पेट वो सेब भी खा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें। दालों में कौन सा विटामिन नहीं होता है। आप कहोगे मैम नहीं होता है, ये आप जरूर सर्कल कर लोगे। ठीक है, ऑप्शन ए थायमीन है। थायमीन क्या है, आप कहोगे मैम विटामिन बी 1 है। विटामिन बी, अरे ऑप्शन बी यानी विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी यानी विटामिन बी होगा। ऑप्शन डी नियासिन होगा, यानी विटामिन बी 3 होगा। आप आंसर करते 9 का क्या होगा। आप कहोगे मैम दालों में और अनाजों में विटामिन बी तो पाई ही जाती है। आप जानते हो जितने भी प्रकार के सीरियल्स होते हैं यानी अनाज होते हैं, उनमें क्या पाया जाता है, विटामिन बी ग्रुप जो है भर भर के पाए जाते हैं। लेकिन ये जो सी होगा, क्या दाल खट्टा होता है। आप कहोगे नहीं मैम दाल खट्टा नहीं होता है। तो विटामिन सी जब पूछे तो आप क्या बताओगे कि विटामिन दालों में क्या नहीं होगा, विटामिन सी नहीं होगा। और विटामिन सी कहाँ होते हैं, तो ताजे फलों में अक्सर विटामिन सी होता है। आप आम, इस समय आम का सीजन है, आप आम खा रहे होंगे, क्या थोड़ा सा खट्टा नहीं लग रहा होगा, लगता है। मौसम्मी पी रहे हो जूस, वो भी खट्टा लग रहा है। ऑरेंज खाओगे वो भी खट्टा लगेगा। आप अंगूर खाओगे वो भी खट्टा होगा। ठीक है, और क्या, अमरूद खाओगे वो भी खट्टा होगा। तो क्या है, ताजे फलों में विटामिन सी भर भर के पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करें। कार्बोहाइड्रेट के कारण अधिक सेवन से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए बेरी बेरी। ऑप्शन बी मधुमेह। ऑप्शन सी तपेदिक। ऑप्शन डी प्लेग। आप अपना आंसर करें। 10 का क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से पूछ रहा है। बेरी बेरी तो बी 1 के कमी से होगा। तपेदिक बीसीजी होता है। ठीक है, बीसीजी का वैक्सीन लगता है। तपेदिक यानी क्षय रोग, यानी टीबी की बात कर रहा है। प्लेग किससे होता है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चूहे से होता है, चलो बता दे रहे हैं। एक ऑप्शन बचा मैम मधुमेह। तो कार्बोहाइड्रेट के अधिक सेवन से क्या होगा, मधुमेह होगा। इसीलिए जिन्हें शुगर हुआ होता है, डायबिटीज हुआ होता है, उन्हें क्या कहते हैं, प्याज चावल मत खाइएगा, आलू मत खाइएगा, शकरकंदी मत खाइएगा। ये सब क्या है, इन सब में कार्बोहाइड्रेट कूट कूट कर भरा होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। प्रोटीन पर प्राप्ति का मुख्य वनस्पति जन्य स्रोत है। वनस्पति जन्य पूछ रहा है, किसको, वनस्पति जन्य यानी वेजिटेबल सोर्स पूछ रहा है। ऑप्शन ए सब्जियों में क्या प्रोटीन पाया जाएगा। ऑप्शन बी क्या फलों में प्रोटीन पाया जाएगा। ऑप्शन सी सोयाबीन एवं दालों में प्रोटीन पाया जाएगा। क्या सलाद यानी सैलेड में प्रोटीन पाया जाएगा। आप बता दो। आप कहोगे मैम सब्जियों में तो फाइबर और आयरन पाए जाते हैं, फलों में भी क्या होगा, फाइबर और विटामिन पाए जाते हैं। मैम सैलेड में भी फाइबर पाए जाते हैं, फाइबर एंड वाटर पाया जाता है। लेकिन ये जो सोयाबीन और दालें हैं, इनमें प्रोटीन पाया जाएगा। वो भी क्या स्रोत हो गया, वनस्पति जन्य स्रोत हो गया। वनस्पति यानी पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला, यानी क्या हो गया, पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करें। 12 का आंसर क्या है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए टेटनस होगा। ऑप्शन बी मलेरिया होगा। ऑप्शन सी घेंगा होगा। ऑप्शन डी रेबीज होगा। आप लोगों को मेरी स्पीड अच्छी तो लगती है ना, मुझे लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ाती हूँ, लेकिन ठीक है, आप लोगों के पास भी समय नहीं है, 2x करके देख लेते होंगे। मेरे पास भी समय नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलती हूँ। मैं भी बहुत लोगों का वीडियो मैं देखती, बहुत ऐसे करते। ऑप्शन ए टिटनेस, बी मलेरिया, ऑप्शन सी घेंग, ऐसे लोग पढ़ाते हैं। ठीक, लेकिन हम थोड़ा बहुत तेज बोलते हैं। हम भी अपना वीडियो देखते हैं, हमारे अगल बगल के जो भी घर वाले देखते हैं वो भी कहते तो बहुत तेज पढ़ाती हो, लेकिन खैर ठीक है, कोई बात नहीं है। 12 का आंसर करें आप। 12 का आंसर सी यानी घेंगा। लेकिन इस चीज की शिकायत हमें किसी आज तक
किसी सिंगल बच्चे से भी मुझे ये शिकायत नहीं मिली कि मैम आप तेज पढ़ाती थोड़ा स्लो पढ़ाइए। तो जब आप लोग जैसा कहते हो उस हिसाब से मैं बदलती हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को अगर स्पीड अच्छी है तो फिर मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगी। अंडे का भाग नहीं है, क्या है या नहीं को ध्यान में आप रखोगे। एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, केसीन एंड शैलेजा। आप कहोगे मैम एल्ब्यूमिन अंडे का प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन अंडे का प्रोटीन, शैलेजा अंडे में पाया जाने वाला, केसीन जो हो गया मिल्क प्रोटीन होगा। क्या होगा? मिल्क प्रोटीन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, प्रोटीन का आवश्यक अवयव है, क्या है? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इस प्रश्न का पूछने का मतलब आप जान रहे हो, पूछ रहा है कि एक प्रोटीन है किससे किससे मिलकर के बना है। तो प्रोटीन में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, सल्फर भी है, कार्बन भी है। होता है कि नहीं होता है? आप कहोगे मैम बिल्कुल होता है। और यही पूछा जाता है कि नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, तो 16% होता है ना। 16% क्या होता है प्रोटीन में? नाइट्रोजन होता है। यही नाइट्रोजन होने से प्रोटीन क्या होता है? एक स्पेशल पदार्थ बन जाता है, यानी यही नाइट्रोजन की वजह से, ठीक है। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करें। पीएमआर किस परिस्थिति में कम हो जाता है? यहाँ तो कम पूछा है, लेकिन अगर मैं प्रश्न को उल्टा कर दूं, आप पूछ लो कि बीएमआर किस किस परिस्थिति में बढ़ जाता है, तो आप कहोगे मैम सीढ़ी चढ़ना, बुखार हो जाना, दौड़ कर आना, कोई भी वर्क करना, इन सारे चीजों में क्या होता है? बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। क्या होगा? बीएमआर इंक्रीज हो जाता है। अगर आपको बुखार हुआ, फीवर हुआ है, इंक्रीज हो जाएगा। अधिक शारीरिक श्रम कर रहे हो, इंक्रीज हो जाएगा। पुरुषों में अधिक होता है, किसकी अपेक्षा? फीमेल की अपेक्षा मेल में अधिक बीएमआर होता है। तो यहाँ पे आपका एक आंसर बचता है कि मैम कुपोषण एवं व्रत की अवस्था में बीएमआर कम हो जाएगा। बीएमआर डिपेंड करता है आपके शरीर की एक्टिविटी पे, ठीक है। आप कितने एक्टिव हो, आप रस्सी कूद रहे हो, आप डांस कर रहे हो, आप दौड़ कर आ रहे हो, आप लेटे हो, आप एकदम बिल्कुल सोए सोए मस्ती कर रहे हो, तो उस पे बीएमआर आपका डिपेंड करेगा, ठीक है। तो हम जितने एक्टिव होंगे हमारा बीएमआर उतना हाई होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। 16 का क्या आंसर है? हम लोग देखो कितने स्पीड से चल रहा है, 16 और 17 मिनट हुआ अब तक। आंसर करो। फलों में अभोज्य भाग कितने प्रतिशत होते हैं? ऑप्शन ए 25%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 39%, ऑप्शन डी 49%। आप लोग स्कोर नोट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? स्कोर जरूर नोट करिएगा। 16 का आंसर करें तो आप कहोगे मैम 16 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 39%। क्या है? 39% फलों में अभोज्य भाग होते हैं, ठीक है। अभोज्य का मतलब क्या हुआ? मतलब नहीं, अभोज्य मतलब खाने योग्य, यानी जो खाने योग्य भाग नहीं हो। क्या फल हम लोग सब खा लेते हैं? आम ले आ रहे हैं इस समय हम लोग घर पे, तो क्या आम का पूरा हिस्सा ही खा ले रहे हैं? आप कहोगे नहीं मैम, कुछ तो छिलके निकल जा रहा है, कुछ उसकी गुठली निकल जा रही है, तो कहाँ पूरा खा लिए? पूरा नहीं खाते हम लोग, ठीक है। ऐसे ही कोई भी फल लाओगे, क्या उसका पूरा खा लोगे? सेब का भी बीच वाला भाग नहीं खाते हैं, कितने लोग छिलके नहीं खाते हैं। लेकिन जो लोग छिलका नहीं खाते वो गलत करते हैं, ठीक है। हम छिलका नहीं खाएंगे भाई, हमें रेशा ही नहीं मिलेगा, फाइबर ही नहीं मिलेगा। तो फलों की छिलका हमें नहीं उतारना चाहिए, ठीक है। जितना हो सके गर्म पानी में क्या करो, गर्म कर लो और उसे तुरंत डालो, 2 मिनट रोक कर फिर तुरंत निकाल लो, ठीक। और उसे बढ़िया से कपड़े से पोंछ करके खाओ, जो भी बैक्टीरिया था नष्ट हो गया। छिलका उतारने का क्या मतलब है? हाँ, अगर छोटा बच्चा है, खाना नहीं खा रहा है, बहुत छोटा है, अभी साल 1.5 साल का है, तो उसे एप्पल का छिलका उतार करके और पानी गर्म करके उसमें हल्का सा चीनी डाल करके और उसे मसल करके खिलाओ, वो बच्चे को चम्मच से खिलाओ, तो वो बच्चे के लिए अच्छा हो। लेकिन हम आपके लिए चीजें नहीं सही है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करें। 17 का क्या आंसर है? पानी में घुलनशील प्रोटीन नहीं है। नहीं और है को आपको जरूर सर्कल कर लेना है। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन है, ऑप्शन बी एक्टिन है, ऑप्शन सी मायोसिन है, ऑप्शन सी ट्रिपोम्योसिन है। ये क्वेश्चन नया है। आप बता दें 17 का क्या होगा। आप कहो कि मैम पानी में घुलनशील प्रोटीन हीमोग्लोबिन नहीं है। क्या है? हीमोग्लोबिन नहीं है, ठीक है। एक दिन आप लोगों को कम्युनिटी पे टेलीग्राम से मेरे कौन कौन जुड़ा है? टेलीग्राम से जो लोग जुड़े होंगे, टेली एल एल होगा ना, ठीक। टेलीग्राम से जो लोग जुड़े होंगे वो लोग क्या देखे होंगे, मैंने वहां पे एक पोस्ट किया है, 5 पेज का मैंने पोस्ट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहे तो जाकर के देख सकते हैं। क्या है मैम, क्या इतना इंपॉर्टेंट है? वहां पे दिया कि मांसाहारी दूध क्या होता है। आजकल बहुत तेजी से चर्चा में है, हो सकता है आप लोगों से क्वेश्चन बन जाए। अमेरिका और इंडिया में लेकर के इस चीज को बवाल चल रहा है। मांसाहारी दूध,
अब ये मांसाहारी दूध क्या है, अगर आपको ये जानना है तो टेलीग्राम लिंक चैनल में है, आप ले लीजिएगा, नहीं तो मैं वीडियो के लिंक में लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगी, आप वहां से जाकर के देख लीजिएगा कि मैम मांसाहारी दूध क्या है। आजकल ये बहुत तेजी से चर्चा में है और उसको जाकर के 5 पेज है, आप जाकर के वहां से पढ़ सकते हैं कि आखिर मांसाहारी दूध है क्या। ठीक है, आपको ये चीजें देख लेना है कि मांसाहारी दूध किसे कहा जा रहा है। चलिए आप अपना आंसर दीजिए। आंसर क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का क्वेश्चन है अनाक्षीय श्वसन में होता है। अनाक्षी श्वसन में क्या होगा, आक्सीकारक फास्फोरिलेशन है। ऑप्शन बी क्रेब्स चक्र है। ऑप्शन सी क्रेब्स चक्र और ग्लाइकोलिसिस है। ऑप्शन डी ग्लाइकोलाइसिस है। अब आप बता दीजिए क्या है। आप कहेंगे मैम 18 का आंसर होगा अनाक्षी श्वसन में ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करें। 19 क्या है, उद्योग अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ। ऑप्शन ए 1958, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1946। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा 19 का। आप कहोगे मैम 19 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 1948। ठीक है, सन वाली चीजें अभी आप लोग को याद नहीं हो रही है, लेकिन एग्जाम जब आप लोग का करीब आ जाएगा तो मैं सन वाली चीजें याद कराऊंगी। कल मैंने आप लोगों को, आप देखिएगा अभी तो आज संडे का टेस्ट सीरीज है, इसके बाद जब आप लोगों को मिलेगा कौन सा, ये एलटी ग्रेड का मैं पेपर सॉल्व कराई हूँ, उसमें आप लोगों को मैंने सन ट्रिक से याद कराया। आप लोग उस ट्रिक को बताइएगा कैसा लगा, उस दिन मैं आपसे पूछूंगी कमेंट करके। ठीक है, जिस दिन क्लास चलेगा 21 या 22 को क्लास चलेगा, आप लोग देखिएगा, मैं वहां पे रहूंगी जब क्लास में, तो मैं आप लोग को याद दिलाऊंगी कि ये ट्रिक है। इस ट्रिक से मैं ऐसे आप लोग को सन याद कराया करूंगी। ठीक है, ओजोन परत के ह्रास के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है, यानी ओजोन परत क्षरण हो रहा है उसके लिए क्या जिम्मेदार है। ऑप्शन ए सीएफसी है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी नाइट्रोजन है। ऑप्शन डी O2 यानी ऑक्सीजन है। आप बता दे क्या होगा। 20 का आंसर हो जाएगा ए, यानी सीएफसी। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहां से निकलती है मैम, हमारे घर में जो भी रेफ्रिजरेटर रखे हुए हैं, एसियां चल रही हैं, उनसे ये चीजें क्या है, निकलती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन ए मौसम पर, ऑप्शन बी तापमान पर, ऑप्शन सी ध्रुवीय बर्फ पर, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पे। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रहा है, तो जो हमारे घर में एसियां चल रही हैं, अभी मैंने बताया ना, एसी चल रही है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, ये सब क्या है, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण है। तो इसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है तो गर्मी आप लोग देख रहे हो 45 टेम्परेचर पहुंच जा रहा है, 50 टेम्परेचर पहुंच जा रहा है। तो मौसम पर भी प्रभाव पड़ेगा, तापमान पर भी प्रभाव पड़ेगा, ध्रुवीय बर्फ जो है वो भी पिघल रही है। ठीक है, इस तरीके का हमारा ग्लोब है, तो यहाँ ध्रुव होगा, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इन ध्रुव पे भी प्रभाव पड़ रहा है। तो आप कहोगे मैम, यानी आप कहना चाह रहे हैं कि सब पे पड़ेगा, तो जी हाँ, सब पे इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, क्या पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। 22 का आंसर कर दे। 22 का आंसर है, क्या है, CO2 गैस का प्रमुख जिम्मेदार है। क्या है, ऑप्शन ए प्रकृति जिम्मेदार है, क्या प्रकृति CO2 गैस छोड़ रहा है। ऑप्शन बी पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे CO2 छोड़ रहे हैं। ऑप्शन सी क्या जानवर छोड़ रहे हैं। ऑप्शन डी मानव, क्या मानव CO2 गैस छोड़ रहे हैं। तो आप कहोगे मैं मानव ही तो सबसे खतरनाक है, ये सब मानव ही तो करने वाले हैं, पेड़ पौधे तो हमें अच्छे होते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, प्रकृति से हमें कोई नुकसान नहीं है। और जानवर भी होते हैं ना, जानवर को आप लोग वो करते देखते हो, मुंह चलाते हुए, उसे क्या कहते हैं, अरे जुगाली करते हुए। ठीक है, जब इस तरीके वो क्या करते हैं, पहले तो खाना खा लेते हैं, जल्दी 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 घास को खा लेंगे, फिर फुर्सत से वो बैठते हैं और फिर बैठ करके मुंह चलाते रहते हैं, और उनके मुंह चलाते चलाते वो क्या करते हैं, अपने खाना को वापस लाते हैं मुंह में, फिर क्या करते हैं, उसे चबाते फिर अंदर करते हैं। इस तरीके को क्या करते हैं, जुगाली करते हैं। ठीक है, जुगाली करते समय उनके मुख से CO2 गैस निकलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से CO2 गैस निकलता है, हम मनुष्यों द्वारा निकलता है। ठीक है, और उनके जुगाली से भी निकलता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें। राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम बनाया गया। ऑप्शन ए 1988, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, 1990, 1990 यानी 1990,
ऑप्शन डी 1992। आप अपना आंसर बताते क्या होगा। आप कहोगे मैम 23 का हो जाएगा ए, यानी 1988। ठीक है, ये क्या है, राष्ट्रीय वनस्पति अधिनियम बनाया गया। ठीक, ये सब सन आप लोग ऐसे नोट करके रख सकते हैं एक जगह इकट्ठा करके, फिर जब एग्जाम करीब आएगा तो उसे रटने में हेल्प मिलेगी। 24 का आंसर, क्योंकि ये सब चीजें रटने वाली होती हैं, आप भी जानते हो, इसे समझा नहीं जा सकता है, और रटवाने वाली चीजें हम आपको कराएंगे। एग्जाम जब करीब आएगा तो ट्रिक बना करके आपको सारी चीजें याद करवा देंगे, क्योंकि अभी याद करोगे फिर भूल जाएगा, इसलिए अभी आप पढ़ते रहें। ठीक है, 24 का आंसर करें। भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रीय, ऑप्शन बी अंतरराष्ट्रीय, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्या कह रहा है, भारतीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में किस प्रकार की संस्थाएं कार्य कर रही हैं। भारत के स्वास्थ्य के लिए क्या केवल राष्ट्रीय संस्था कार्य कर रही है। राष्ट्रीय संस्था हमारी केयर है, क्या केयर कार्य कर रही है। क्या अंतरराष्ट्रीय संस्था आईसीएमआर नहीं, आईसीएमआर भी इंडियन है, आईसीएमआर कार्य कर रही है, केयर भारत में कार्य कर रही है। तो क्या भारत में डब्ल्यूएचओ कार्य नहीं कर रहा है। भारत में अगर कोई बीमारी आ जाए तो क्या डब्ल्यूएचओ हेल्प नहीं करेगा। क्या डब्ल्यूएचओ बताएगा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आप कहोगे मैम क्यों नहीं करना है, क्यों नहीं करेगा, तो बी एंड ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करें। स्वास्थ्य शिक्षा के सिद्धांत किसके मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है। ऑप्शन ए सामान्य शिक्षा यानी जनरल एजुकेशन, ऑप्शन बी व्यवहारिक विज्ञानों, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर दे रहे होंगे कि मैम ऑप्शन सी हो जाएगा, बी एंड ए एंड बी दोनों हो जाएगा। ठीक, 25 क्वेश्चन हो गया, 25 मिनट भी आपका हो गया, 26 मिनट हो गया है। ठीक है, आप लोग इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वेक्षणों के अनुसार भारत की आबादी में कितने प्रतिशत लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। ये डाटा कब का है ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन प्रश्न दिया है तो हम लोग कर लेते हैं। अगर अभी आप चाहो तो क्लास खत्म हो जाने के बाद आप ये चीजें नेट पे सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, 26 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 30%, ऑप्शन डी 40%। आप बता दो 26 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे ना 10% होगा। कितना होगा, 10% होगा। ठीक, 27 का आंसर करें। आज की प्रदूषित वातावरण की देन किस रोग से संबंधित है। प्रदूषित वातावरण में हम लोग रह रहे हैं तो कौन सी बीमारी होगी। ऑप्शन ए मन संबंधी बीमारी होगी कि हमारा मन ही खराब हो गया। ऑप्शन बी त्वचा संबंधी यानी स्किन रिलेटेड डिजीज होगा। ऑप्शन सी समाज संबंधी बीमारी होगा, हमारा समाज ही दूषित हो गया। ऑप्शन डी सिद्धांत संबंधी बीमारी होगी या होगा कि हमारा सिद्धांत ही खत्म हो गया। तो आप कहोगे मैम क्लियर तो बहुत ऑप्शन क्लियर है कि त्वचा संबंधी क्या है, प्रदूषित वातावरण में रहने से हमारी त्वचा क्या है, स्किन संबंधी डिजीज होंगे या समस्याएं होंगी। ठीक, 28 का आंसर करें। 1 वर्ष तक की उम्र के बच्चे की निद्रा की मात्रा कितने घंटे होती है। यानी पूछना चाह रहे हैं कि 1 साल का अगर बच्चा है तो वह 24 घंटे में कितना घंटा सोएगा। हम लोग कितने घंटे सोने चाहिए, 7 से 8 घंटे हमें स्वस्थ व्यक्ति को नींद पूरी करनी चाहिए। आजकल हर किसी के पास क्या है, नींद की कमी है। क्यों, क्योंकि अगर कहीं से थके हारे आओ तो बैठ करके लोग मोबाइल चलाते हैं। ये लगता है कि अभी मोबाइल 2 मिनट में रख देंगे, लेकिन क्या होता है, रील्स ऊपर करते रहो ऐसे सरकाते रहो अंगूठे से, फिर देखते चले जाओ, देखते अरे 1 घंटा हो गया, चलो 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 सो। ये सबके साथ होता होगा, ये मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब से आप लोग का क्लास वगैरह मैं बनाने लगी तो रील्स वगैरह तो मेरे लिए फिर सपने के जैसे हो गया है। कभी कभार अगर थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो एक देख लेती हूँ, नहीं तो नहीं देखती हूँ। आप बता दें क्या होगा, 1 साल का बच्चा है तो कितना सोएगा। आप कहोगे मैम 28 का आंसर हो जाएगा बी, यानी 14 से 16 घंटे। लेकिन जो 7 से 8 घंटा है ना, वो आप लोगों के लिए नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अभी आपको नौकरी पानी है। जब आप अपना त्याग नहीं करोगे, जिंदगी कुर्बानी मांगती है। ठीक है, जब तक आप त्याग नहीं दोगे तब तक सुख का मजा नहीं आएगा। सब लोग कहते हैं ना कि हर दुख के बाद सुख, अगर सुख ना दुख ना हो लाइफ में ना तो उस सुख को आप भोग नहीं पाओगे। जब हर समय एक ही जैसी चीजें रहेंगी तो पता चलेगा आपको, कुछ नहीं पता चलेगा। तो आपको ये जो 7 से 8 घंटे नींद है, ये आपको 5 से 6 घंटे पे लाना पड़ेगा, तब आप कोई चीजें कर पाएंगे। ठीक है, 24 घंटे हर किसी के पास समय होता है। कुछ लोग सो करके गंवा दे रहे हैं, कुछ लोग जाग करके अपना न जाने कहां से कहां इतिहास बना ले रहे हैं। ठीक है, तो आपको कम सोना पड़ेगा। हम भी जब तैयारी करते थे तो आप मानेंगे नहीं, मैं 10 बजे रात में सो जाती थी। अब मैं उठती कब थी, मैं 2:30 बजे उठ जाती थी। ठीक है, या तो 2:30 बजे, और नहीं 2:30 अगर किसी दिन हुआ तो 3 बजते बजते अलार्म मेरा बजता था। और मैं मोबाइल कभी भी बिस्तर में रख के नहीं सोती थी।
कि अलार्म बजेगा, मैं काट करके सो जाऊंगी। मैं मोबाइल को दूर टेबल पे रखती थी कि अलार्म बजेगा तो मुझे काटने जाना पड़ेगा उस अलार्म को। आज जब मैं उठ गई तो फिर मैं रेडी, फिर जाकर के वॉशरूम फ्रेश हुए, पानी पिए, मुंह धुले, बैठ गए पढ़ने। और तब तक पढ़ते थे, 7 बजे सुबह तक पढ़ते थे। तो इधर मुझे एक्स्ट्रा टाइम कितना मिल गया, 3 4 7 4 घंटे मैं 7 बजे तक पढ़ लेती थी। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप कुछ करेंगे तब आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है, आपको भी त्याग करनी पड़ेगी। ठीक, अब इधर आंसर कर दो। आंसर तो 28 का हो गया होगा कि मैम बी यानी 14 से 16 घंटे साल भर का बच्चा सोता है 24 घंटे में। ठीक, 29 का आंसर करें। स्वास्थ्य शिक्षा का साधन नहीं है, क्या नहीं है? ऑप्शन ए विद्यालय नहीं है, ऑप्शन बी परिवार नहीं है, ऑप्शन सी चिकित्सालय नहीं है, ऑप्शन डी उप क्षेत्रीय संस्थाएं नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर करें। 29 का हो जाएगा डी। आप कहोगे मैम उप क्षेत्रीय संस्थाएं नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? उप क्षेत्रीय संस्थाएं नहीं है। बाकी विद्यालय भी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताएगा, परिवार वाले भी बताएंगे, चिकित्सालय में तो खैर होता ही होता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर करें, क्या होगा? मानधनी में प्रयोग आने वाला एक नमूना है। ऑप्शन ए बर्फी है, ऑप्शन बी लड्डू जलेबी है, ऑप्शन सी ब्रजा है, ऑप्शन डी गोपूरम है। आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आ रहा होगा। आप कहोगे एक दिन आप लोग को एम्ब्रॉयडरी मैं सोच रहे हूँ करा दूं। एक दिन देखते हैं, किसी दिन समय निकालते हैं। पहले 5 बजे वाला क्लास आप लोग का ऐसे खत्म हो जाए, फिर मैं उसमें कुछ आप लोग के लिए नया करूंगी। 30 का बी यानी लड्डू जलेबी हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? लड्डू जलेबी हो जाएगा। 31 का आंसर करें। दूध के प्रोटीन को का अधिकतम स्कंदन रूप किस आइसो इलेक्ट्रिक बिंदु पर होता है? ऑप्शन ए 4.2 pH, ऑप्शन बी 4.6 pH, ऑप्शन सी 5.4 pH, ऑप्शन डी 6.6 pH। आप 31 का आंसर कर दें कि 31 का आंसर होगा, क्या होगा? आप कहोगे मैम 31 का आंसर हो जाएगा बी यानी 4.6 pH। क्या होगा? 4.6 pH। ठीक है, इस पे क्या होता है? स्कंदन किस आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु पे होगा? तो स्कंदन यानी जमना दूध किस पे वो हो जाएगा? आप कहोगे मैम 4.6 pH पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करें। सक्रिय खेल और डैश 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 में बदलाव होना चाहिए। किसमें? सक्रिय खेल और किस खेल में? समूह खेल में, गुपचुप खेल में, एक खेल में, समानांतर खेल में। आप कहोगे मैम सक्रिय खेल और समूह और समानांतर दो ही होना चाहिए। बी और सी को तो हम एलिमिनेट करेंगे। आप लोग भी करोगे? आप कहोगे जी मैम बी और सी के साथ हम बिल्कुल भी नहीं है, या तो समूह खेल होगा या तो समानांतर होगा। तो सक्रिय खेल और कौन सा खेल होगा? आप कहोगे मैम समूह खेल। दोनों में क्या है? बदलाव चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33। यह एक सामान्य हिस्सा नहीं है। क्या हिस्सा नहीं है? पैक्टीन होगा, पेविंटन है, पैक्टीन होना चाहिए है, पैक्टीन होगा, अम्ल होगा, शर्करा होगा, फल का गूदा होगा। जेली बनाने में किसका प्रयोग नहीं होता? तो पैक्टीन तो जेली बनाने के लिए बेस्ट होता है, समझे? पैक्टीन के बिना जेली बनेगा ही नहीं। 33 का आंसर करें। आप कहेंगे मैम जेली और क्या होता है? जैम। जैम और जेली आप जानते हैं, जेली मतलब चीजें लिक्विड होंगी, गाढ़ी तो होंगी बट लिक्विड होंगी। लेकिन जो हम लोग जैम खाते वो क्या होता है? जैम एक क्या होता है? पूरा एकदम थिक सा बना होता है। ठीक है, हम लोग चम्मच से निकालते तो चम्मच से गिरता नहीं है। अगर चम्मच पूरा भर लो तो क्या उसमें से जैम गिर जाएगा? आप कहोगे नहीं मैम, लेकिन जेली जो होता है वो सीरप की तरह एकदम गाढ़ा होता है। ठीक है, कैसा होगा? गाढ़ा होगा। वो चम्मच भर जाए, ओवरफ्लो हो जाए तो गिर जाएगा। ठीक है, तो फल के गूदे से क्या होगा? जेली नहीं बनती है। फल का गूदा से क्या बनेगा? फल के गूदे से जैम बनता है। क्या बनता है? जैम बनता है। ये चीजें आप लोग जानते होंगे, जैम और जेली क्या है। सब लोग खाते हैं जैम, सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत पसंद है जैम। 34 का आंसर करें। बच्चों को परिवार में कैसे वातावरण से दूर रखना चाहिए? ऑप्शन ए भौतिक वातावरण से, ऑप्शन बी सामाजिक वातावरण से, ऑप्शन सी धार्मिक वातावरण से, ऑप्शन डी अश्लील वातावरण से। तो आप कहोगे मैम अश्लील वातावरण से हम अपने बच्चों को दूर रखेंगे। ठीक है, 35 का आंसर करें। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है और नहीं को आप जरूर सर्कल करोगे। ऑप्शन ए वंशानुक्रम है, ऑप्शन बी शारीरिक डेवलपमेंट है, ऑप्शन सी खेल कूद है, ऑप्शन डी बाल समुदाय है। 35 का आंसर कर दे, क्या होगा? आप कहोगे मैम 35 का आंसर सी हो जाएगा। खेल कूद सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। सामाजिक विकास कह रहा, अगर शारीरिक विकास कहता तो खेल कूद हो जाता, वहां वंशानुक्रम वगैरह ना होता, लेकिन ये चीजें हो जाती। ठीक है, आप शब्दों को पकड़ करके रखिएगा कि सामाजिक विकास पूछ रहा है कि शारीरिक विकास पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36।
निषेधात्मकता किस अवस्था का सामाजिक व्यवहार है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन डी किशोरा बाल्यावस्था। आप बता दो 36 क्या आंसर होगा। अब आप लोग फटाफट आंसर करें क्योंकि समय ज्यादा हो जाएगा। हम लोग को 120 क्वेश्चन करना है, अभी हम लोग 50-50 पे भी नहीं पहुंचे भाई। 36 का क्या होगा? आप कहोगे मैम पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगा। फटाफट आंसर करें। अब 37 का आंसर करें आप लोग। बालकों के संवेग संबंधित होते हैं। ऑप्शन ए पूर्व वस्तुओं से, मूर्त वस्तुओं से, सॉरी मेरा भी अब दिमाग खराब हो रहा है। ऑप्शन बी अमूर्त वस्तुओं से, ऑप्शन सी मूर्त और अमूर्त दोनों से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम दोनों तो होना नहीं चाहिए और डी भी नहीं होगा, तो होगा क्या? बालकों में संवेग संबंधित होते हैं, यहाँ दे रहा है मूर्त और अमूर्त दोनों से। ठीक है, तो दोनों यानी दोनों से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिकूल परिस्थितियां बच्चे को बनाती हैं। नंबर 1 आशावादी, नंबर बी निराशावादी, ऑप्शन सी घमंडी, ऑप्शन डी महत्वाकांक्षी। इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आप कहोगे मैम प्रतिकूल परिस्थितियां जब होती है ना तो व्यक्ति को आशावादी बनाती हैं। ये आप जान लीजिएगा, हमारी परिस्थिति जितना प्रतिकूल होगा उतनी चीजें हम अच्छा करेंगे। अगर हमारे घर में खूब बढ़िया एसी लगी हो, मस्त एकदम लेटे पड़े हो, जो मांगे वो खाने के लिए मिल जाए, एक बार फरमाइश करे कि मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे तुरंत एकदम लंबरगिनी आके खड़ी हो गई, ठीक है, BMW आ गया, जो भी मैंने एक बार फरमाइश किया चीजें मिल गई, तो क्या आप पढ़ोगे? आप कभी नहीं पढ़ोगे और ना ही आप कुछ करने के लिए कोशिश करोगे। तो प्रतिकूल परिस्थिति, ठीक है, हम भूखों मर, आप अक्सर सुनते होंगे रिक्शा चलाने वाले का लड़का आईएएस बना, लड़की आईएएस बनी, लड़की डॉक्टर बनी, ठीक है, सब्जी बेचने वाले की लड़की डॉक्टर बनी, आईएएस बनी। ये सब कैसे होता है? जब हमारी परिस्थिति क्या है, प्रतिकूल है। हम अपने घर को देख रहे कि हमारे माता पिता कितने मेहनत कर रहे हैं, तब हम कुछ करते हैं। अगर ये लगे कि भाई सब कुछ मौज है, मेरे मम्मी पापा भी मौज है, जो मांग रहे एक बार फरमाइश करने पे हो जाए, काहे के लिए कोई पढ़ेगा भाई? तो यहाँ क्या होगी, जब प्रतिकूल परिस्थिति होता है तो व्यक्ति कैसा होता है? आशावादी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग का वीडियो लेट हो जा रहा है, मैं समझाने ज्यादा लग रही हूँ इसीलिए लेट हो जा रहा है। 39 का आंसर करें। अब मैं समझाऊंगी नहीं। शरीर की लंबाई मापने की इकाई होती है। ऑप्शन ए मिलीबार है, ऑप्शन बी सेंटीमीटर है, ऑप्शन सी किलोग्राम है, ग्राम किलोग्राम है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी है। तो शरीर की लंबाई नापेंगे, किससे नापेंगे? तो आप कहोगे मैम सेंटीमीटर में। अगर यही वजन दे दे तो किलोग्राम में। हम कितने किलो के हैं? 62 केजी के हैं, ठीक है, या 63 केजी के। ये क्या हुआ? ये किलोग्राम हुआ। हम कितने सेंटीमीटर के हैं? 156 सेंटीमीटर के हैं, 150 सेंटीमीटर के हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? सेंटीमीटर हो जाएगा। 40 का आंसर करें। जल्दी जल्दी अब आप लोग करें, सच में टाइम ज्यादा हो रहा। 37 मिनट हो गया। भारतीय समाज में महिलाओं की समस्याएं हैं। ऑप्शन ए निम्न सामाजिक स्थिति की समस्या, ऑप्शन बी आर्थिक आश्रितता की समस्या, ऑप्शन सी यौन उत्पीड़न की समस्या, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारे समाज में हम महिलाओं की बात की जा रही है, तो हम महिलाएं क्या है? निम्न सामाजिक स्थिति भी हमारी समस्या बनी हुई है। हम गरीब घर के हैं, जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक आश्रितता भी समस्या है, हम अपने घर वालों पे डिपेंड है। शादी हो गई तो अपने पति पे निर्भर है, नहीं शादी हुई तो अपने घर वाले अपने माँ बाप पे निर्भर है। अगर यही हम नौकरी कर रहे होते तो हम क्या, हम सेल्फ डिपेंड होते। तो पैसे के लिए भी हमें, 4 पैसे के लिए भी किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है। और यौन उत्पीड़न की भी समस्याएं हैं कि देर रात हो गई, बाहर जग गए, कोई घटना घट गई, ठीक है, देर रात हो जाने के बाद क्या जी घबराता रहता, जल्दी घर भाग चलो, जल्दी घर भाग चलो। कहीं रोड पे अगर क्या होता है, कोई भी अगर कहीं शराबी वगैरह दिख गए, 4 आदमी दिख गए, तो जी घबराने लगता है, यार किसी तरीके से निकल चलो, भगवान जी पार लगा दो, पार लगा दो। ऐसा होता है ना। तो ये हम लोग की सारी समस्याएं होती हैं। ठीक है, क्या है? हर समस्याएं होती हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर कर दे। किस विदेशी महिला ने स्त्रियों की स्थिति सुधारने का भारत में प्रयत्न किया था? ऑप्शन ए टायलर ने, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन सी एनी बेसेंट ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन पूछने वाला बेवकूफ था क्या? यहाँ तो महिला पूछ रहा है, कौन सी विदेशी महिला है, और नाम दो दो को पुरुषों का दे रहा है। तो ये दोनों तो ऐसे हट गया, ये होगा नहीं, तो मैम सीधे सीधे एनी बेसेंट होगा। तो आप इतने समझदार हैं कि आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट ने क्या किया था? भारत में आकर के महिलाओं की स्थिति के लिए सुधार किया था। ठीक है, 42 का आंसर करें। विवाह विच्छेद का प्रावधान उचित है क्योंकि यह, ऑप्शन ए स्त्रियों की स्थिति के सुधार में सहायक होता है, ऑप्शन बी कष्टमय जीवन से मुक्ति दिलाता है, ऑप्शन सी गतिशील समाज की मान्यताओं के अनुरूप होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कारणों से होता है। आप लोग इतना जल्दी कैसे आंसर देते हो भाई? अभी मैं प्रश्न पढ़ती हूँ, मुझे टाइम लगता है, आप लोग प्रश्न फटाफट पढ़ लेते हो।
ये आप लोग का आंसर पहले ही दौड़ने लगता है। चलिए बताइए क्या होगा 42 का डी, उपर्युक्त सभी कार्डों से। ये अच्छी बात है कि आप फटाफट आंसर दे लेते हैं, ठीक है। मैं पीछे रह जाती हूँ, आप लोग आगे निकल जाते हो। 43 का आंसर बता दे क्या होगा। गले में मेरे दर्द होने लगा, ठीक है। एक एक दिन में मैं दो दो तीन तीन वीडियो शूट कर लेती हूँ, जैसे मौका पाता। कल संडे है ना, कल मैं एक दो वीडियो शूट करके मैं रख लूंगी, ठीक है, कि ताकि किसी दिन अगर परिस्थिति बस टाइम ना मिले तो आप लोग का वीडियो अपलोड हो सके। हिंदू विवाह को माना जाता है, ऑप्शन ए सामाजिक समझौता, ऑप्शन बी एक शारीरिक संबंध, ऑप्शन सी एक धार्मिक संस्कार, ऑप्शन डी एक वैधानिक समझौता। आप कहोगे मैम समझौता हम लोगों क्या नहीं होता है, ठीक है। समझौता मुस्लिमों में होता है, हिंदुओं में नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या है, यह एक धार्मिक संस्कार होता है, ठीक है। क्या है, हम लोग क्या 16 संस्कार पढ़ा जाता है ना, उसमें से एक ये भी आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर करें। वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या है। ऑप्शन ए अत्यधिक धन की उपलब्धता होना। क्या जिनके घर में बहुत ज्यादा पैसा है वो लोग अक्सर तलाक वगैरह लेते हुए सुनाई देते हैं आपको। बड़े बड़े घरों में सब बातें बहुत होती रहती है। हम मिडिल क्लास जो फैमिली होती है वो इस चीज को बहुत तेजी से देखती, करिए हमारे अगल बगल वाले क्या कहेंगे, वो बर्दाश्त करने की वो रखते हैं। लेकिन लो और हाई फैमिली ये सब चीजें नहीं देखती है। ये आप लोग भी मेरी बात तो सहमत होंगे। पति शिक्षित होना, पति का शिक्षित होने से हमें क्या लेना देना है, ठीक है। पत्नी का सुंदर होना ये भी नहीं मैटर करता है। पति पत्नी में समुचित समायोजन होना, हम जो बातें कहें आपका वो मेरा पति समझ जाए, मेरा पति जो कहे वो हम समझ जाए, ये चीजें क्या है, ये चीजें वैवाहिक जीवन को सफल बनाता है। ये नहीं कि वो कुछ और कहे हम कुछ और कहे, वो ईर घाट जाए हम वीर घाट जाए, तो ऐसे लाइफ नहीं चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर करें। वैवाहिक समायोजन समाप्त हो सकता है, ऑप्शन ए वैवाहिक दायित्वों का पालन करने से, ऑप्शन बी पारस्परिक विश्वास के समाप्त न होने से, ऑप्शन सी पारस्परिक विश्वास के समाप्त होने से, ऑप्शन डी बिना किसी कारण के। तो बिना किसी कारण के तो नहीं समाप्त होगा, वैवाहिक समायोजन समाप्त होगा। अब बता दो 45 का क्या होगा। आप कहोगे मैम पारस्परिक विश्वास के समाप्त होने से क्या हो जाएगा, वैवाहिक समायोजन सॉरी समाप्त हो जाएगा, ठीक है। 45 का सी हो गया। चाकपट को क्या कहते हैं। आप कहोगे मैम ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ऐसा भी आता है। चाकपट को हम क्या कहेंगे, श्याम पट कहेंगे, बोर्ड कहेंगे, श्वेत पट कहेंगे, मॉडल कहेंगे। आप बता दो, कंफ्यूजन भी क्रिएट कर रहा है। तो आप कहोगे मैम श्याम पट कहते हैं। हम लोग चौक से किस पे लिखते हैं, श्याम पट पे ना। यहाँ बोर्ड दे रहा है, श्वेत पट दे रहा है, जो व्हाइट बोर्ड है उस पर मार्कर से लिखते हैं, तो आप सीधे यहाँ पे कोरिलेट कर ले जाओगे। कंफ्यूजन तो है बट ठीक है। 47 का आंसर करें। प्रसार कार्यक्रम का महत्वपूर्ण अंग है, ऑप्शन ए वयस्क शिक्षा, ऑप्शन बी कृषि शिक्षा, ऑप्शन सी गृह शिक्षा, ऑप्शन डी यौन शिक्षा। आप बता दो, इसका महत्वपूर्ण अंग पूछ रहा है, तो महत्वपूर्ण अंग 47 का क्या होगा। आप कहोगे मैम ए यानी वयस्क शिक्षा होता है, ये एडल्ट शिक्षा ही तो होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर करें। प्रसार शिक्षा पढ़ाने और सीखने की योजना है जो मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है, ऑप्शन ए ज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन बी योग्यता व कुशलता के क्षेत्र में, ऑप्शन सी व्यवहार और अनुभव के क्षेत्र में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। अब 48 का आंसर करते क्या होगा। आप कहोगे मैम 48 का आंसर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर करें। समाजीकरण वह सिखाना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है, यह कथन किसका है। ऑप्शन ए जॉनसन का है, ऑप्शन बी आदवर्न तथा निम्बॉफ का है, ऑप्शन सी टर्मन का है, ऑप्शन डी बकिंघम का है। 49 का आंसर करते आपको क्या होगा। आप कहोगे मैम 49 का बी हो जाएगा, आदवर्ण तथा निम्बॉफ का है। आप लोग अपना स्कोर जरूर नोट करते चलिएगा। 50 क्वेश्चन हो गया, हम लोग 50-50 पे आ गए। 50-50 पे कहा भाई, 60 होगा तब हम लोग 50 पे आएंगे। इसके मतलब हम लोग बहुत लेट चल रहे हैं। संवेगों के कारण किसमें परिवर्तन होता है, ऑप्शन ए व्यवहार में, ऑप्शन बी आदतों में, ऑप्शन सी स्वास्थ्य में, ऑप्शन डी क्रोध में। 50 का आंसर करें आप, कहोगे मैम 50 का बी हो जाएगा। आदतों में क्या है, संवेगों के कारण परिवर्तन हमारी आदतों में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर करें, क्या हो जाएगा। प्रसार शिक्षा को ग्रामीण समाज को उपयोगी ज्ञान देने की विधि कौन मानता है। ऑप्शन ए दहामा मानते हैं, ऑप्शन बी लीगन्स मानते हैं, ऑप्शन सी कृष्णमाचारी मानते हैं, ऑप्शन डी बुरित मानते हैं। 60 क्वेश्चन हो जाएगा, तो आप लोग भी पानी पी लीजिएगा 2 मिनट ट्रिप लेकर के, मैं भी पानी पी लूंगी, फिर आप लोग आंसर करिएगा, ठीक है। 51 का आंसर करें। आप कहोगे मैम 51 का आंसर हो जाएगा ए, यानी दहामा ने कहा था, ठीक है। आज संडे, आज सब लोग रिलैक्स है, इसलिए थोड़ा टाइम वीडियो में हो जाए तो कोई बात नहीं है। 52 का आंसर करें। प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य है,
ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी ज्ञान, ऑप्शन बी व्यक्तिगत ज्ञान में वृद्धि, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग धंधे का विकास, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्रसार शिक्षा का सामान्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहोगे मैम सामान्य उद्देश्य तो इसका सभी होना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ है। ऑप्शन ए जागरूकता के लिए, ऑप्शन बी ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, ऑप्शन सी नैतिकता की रक्षा के लिए, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी के लिए, यानी ऑल ऑफ दिस के लिए। अब अपना आंसर पढ़ने 53 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 53 का आंसर बी हो जाएगा, यानी ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रसार शिक्षा विषय का प्रतिपादन हो, जागरूकता के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए। हाँ ठीक, सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? बी ही होगा। ठीक है, सबसे बेस्ट आंसर आपका बी होगा। ठीक, आप लोग बिल्कुल भी मत सोचिएगा मैम गलत निशान लगा उपयुक्त सभी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एक बार के लिए मुझे भी लगा कि मैंने गलत आंसर मार्क कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। 54 का आंसर करें। लीलन की खेती के लिए सन बोए जाते हैं। लीलन क्या है? फ्लैक्स के पेड़ से क्या होता है? लीलन प्राप्त होता है। तो कौन से बोए जाएंगे, कब बोए जाएंगे? ऑप्शन ए अप्रैल से मई में, ऑप्शन बी जुलाई से अगस्त में, ऑप्शन सी जनवरी टू फरवरी में, ऑप्शन डी नवंबर टू दिसंबर में। आप बता दें 54 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 54 का आंसर ए, यानी अप्रैल से मई में बोने का समय होता है। किसके? फ्लैक्स के। लस्सी के पौधे से तो ही प्राप्त होता है। ऑप्शन बी, एक दिन आप लोग देखिएगा, हम तो नेट पे एक दिन देखे थे, ठीक है, कि कैसे कैसे इसको बनता है। हम लोग उसको देख रहे हैं भाई, वो तीसी जो हमारे यहाँ होती है ना, उसी तीसी के पेड़ से बनता है। आप लोग देखिएगा नेट पे कभी। रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? ऑप्शन ए काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट ने, ऑप्शन बी देस्पेसियस ने, ऑप्शन सी पीडल ने, ऑप्शन डी ड्रेफर ने। इन तीनों का नाम किससे जुड़ा हुआ है? रेयान से ही जुड़ा हुआ है। रेयान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। उन तीनों के ये क्या है? एक एक के जन्मदाता है। आप लोग बता दो क्या होगा 55 का आंसर? बहुत विस्तार में हमने घुसेंगे, टाइम ज्यादा हो गया। आप कहोगे मैम काउंट हिलेरी डी चार्टोनेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर करते हैं। सुंदर व आकर्षक वस्त्र बढ़ाते हैं मूल्यों को, प्रतिष्ठा को, सामाजिक स्तर को, पारिवारिक पृष्ठभूमि को। आप बता दो, हम कपड़ा बहुत सुंदर पहने हो, बहुत आकर्षक लग रहा हो, तो उससे क्या बढ़ेगा? उससे क्या बढ़ेगा मेरी? क्यों क्या बढ़ेगा? उससे मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? प्रतिष्ठा बढ़ेगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, वस्त्र अनुकूल होना चाहिए। ऑप्शन ए वर्तमान फैशन के, ऑप्शन बी वर्तमान मौसम के, ऑप्शन सी बर्तन मूल्य के, है वर्तमान मूल्य के होना चाहिए। ठीक है, गलत टाइप हुआ है। ऑप्शन डी वर्तमान फैशन फैशन व मौसम दोनों के। आप कहोगे मैम डी हो जाएगा, वर्तमान फैशन व मौसम दोनों के अनुकूल हमारा कपड़ा होना चाहिए। ठीक है, फैशन भी हो जाए और मौसम भी हो। ये नहीं कि गर्मी है तभी हम जाए मैं कोट पहन ले खरीद करके, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। 58 का आंसर करें। लेकिन ठंडी में तो ये चीजें चलती है। आप लोग दिसंबर वगैरह में देखते हो शादियां होती हैं, आदमी जो होते हैं मतलब मेल जो होते हैं वो पूरा एकदम भैया एकदम टोपी वगैरह सब लगा। और औरतें क्या करती हैं? हम औरतें क्या करते हैं? क्यों? स्लीवलेस भैया ब्लाउज पहन के घूमते हैं और आइसक्रीम खाते हैं, और घर में आकर के रजाई को इतने तरीके से ढक लेते हैं, आगे पीछे सब दबा लेते हैं कि जरा सा हवा ना आए। अगर ये बात हो तो आप लोग हंसने वाली इमोजी जरूर भेजिएगा कि मैम ये बात तो आप सही कही है। ठीक है, चलो 58 का आंसर करो। थोड़ा सा हंसा दिया आप लोगों को, ठीक, क्योंकि बहुत देर से हम लोग पढ़े रहे, बोर हो गए होंगे आप लोग। ठीक है, चलो 58 का आंसर करो आप लोग। मनोहारी रंग प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए व्यक्तित्व को, ऑप्शन बी श्रृंगार को, ऑप्शन सी दृष्टिकोण को, ऑप्शन डी भाषा को। 58 का आंसर करते हैं। 58 का आंसर होगा ए, मैम व्यक्तित्व को करते हैं। ठीक है, किसको करेंगे? व्यक्तित्व को। 59 का आंसर करें। रेयान किस प्रकार का तंतु है? ऑप्शन ए प्राकृतिक है, ऑप्शन बी वनस्पति है, ऑप्शन सी कृत्रिम है, ऑप्शन डी जानता है। 59 का आंसर हो जाएगा मैम, हम लोग 50-50 पे पहुंचने वाले हैं। 59 का आंसर हो जाएगा आपका डी, नहीं 59 का सी होगा, यानी मैम कृत्रिम होता है। ठीक है, क्या होता है? कृत्रिम। ये पूरा कृत्रिम नहीं होता है, आधा कृत्रिम आधा प्राकृतिक होता है। ठीक है, 60 का आंसर करें। 60 का क्या होगा? छपाई का प्रकार नहीं है। क्या है? नहीं है। रोलर छपाई होता है, ब्लॉक छपाई होता है, स्क्रीन छपाई होता है, बास्केट छपाई नहीं है, बास्केट बुनाई होती है। क्या होती है? बास्केट बुनाई होती है, ना कि छपाई होती है। क्वेश्चन नंबर 61, बचत सुरक्षा का साधन है केवल स्वयं के लिए, पड़ोसियों के लिए, स्वयं के लिए तथा आश्रितों के लिए, किसी के लिए नहीं। आप कहोगे मैम जहां केवल लग जाता है क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा। पड़ोसी के लिए, कोई पड़ोसी को तो कोई फुटी आंख देखना भी नहीं चाहता है। ठीक है, उसके लिए बचत तो बड़ी दूर की बात है।
किसी के लिए नहीं तो होना ही नहीं है, स्वयं के लिए। और हमारे जो आश्रित हैं, हमारे माँ बाप हम पे आश्रित हैं, हमारे बच्चे हम पे आश्रित हैं, तो उनके लिए हम बचत करते हैं। ठीक है, कि कल को अगर मुझे कुछ हो जाए, भगवान ना करे, तो हमारे बच्चे और हमारे माँ बाप बेघर ना हो, उनके सिर पे छत हो जाए और उन्हें खाने के लिए पैसे की कमी ना हो, इसीलिए लोग सेविंग लेकर के चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, निर्धन वर्ग की अपेक्षा धनी वर्ग का भोजन पर प्रतिशत व्यय होता है। किसने दिया ये नियम? प्रोफेसर एंजल ने दिया है। ऑप्शन ए अधिक होगा, ऑप्शन बी समान होगा, ऑप्शन सी कम होगा, ऑप्शन डी प्रभावित नहीं करेगा। ठीक, प्रतिशत पूछता है, ठीक है, ना कि पैसा पूछता है। ठीक है, तो प्रतिशत क्या होगा? आप कहोगे मैम प्रतिशत हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर करें। सरकारी कर्मचारियों को अवकाश प्राप्ति के उपरांत प्राप्त होता है। अवकाश प्राप्ति मतलब समझ रहे हैं, छुट्टी नहीं कि संडे को छुट्टी मिली, ये वाला नहीं। जब वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ये तब की बात कर रहा है। तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए वेतन मिलेगा, ऑप्शन बी पेंशन मिलेगा, ऑप्शन सी विशेष भत्ता मिलेगा, ऑप्शन डी बोनस मिलेगा। तो आप कहोगे मैम वेतन तो जो लोग नौकरी कर रहे होते पर मंथ उनको सैलरी मिलती है, पेंशन जो रिटायर हो जाते हैं उनको मिलती है सेवा के उपरांत, विशेष भत्ता जैसे होली दीपावली वगैरह पे भत्ता 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 नहीं, बोनस दीपावली वगैरह पे मिलता है। और भत्ता जो होता है जैसे बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सारी चीजें जो भत्ता होता है ये होता है। तो मैम इसमें आंसर आपका पेंशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पेंशन हो जाएगा। आप लोग एक बार पानी पी लो, मैं तो पानी पीऊंगी, मेरा गला दर्द कर रहा है। आप लोग को तो लेटे लेटे केवल देखना है। 1 सेकंड का मुझे ब्रेक दे दें। नंबर 64 का आंसर करें। 51 मिनट हो गया है। ठीक, क्लास आप लोग का 1.5 घंटे तक हमको लग रहा जाएगा। खैर कोई बात नहीं, संडे हमारे पास भी टाइम है, आपके पास भी टाइम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसे नेह संचय कहते हैं कहेंगे? ऑप्शन ए वेतन, ऑप्शन बी पेंशन, ऑप्शन सी विशेष भत्ता, ऑप्शन डी बोनस। 64 का आंसर करें। 64 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम सी, यानी विशेष भत्ता होगा। हम इतना जल्दी करें फिर भी टाइम लग जाए। 160 20 क्वेश्चन कम नहीं होता है। पारिवारिक बजट के मार्ग में मुख्य बाधाएं हैं। अगर टाइम के हिसाब से देखो तो अब भी हम लोग 1 मिनट में 2-2 क्वेश्चन कर रहे हैं। आप यहाँ बता दें क्या बाधाएं हैं पारिवारिक बजट के मार्ग में? अज्ञानता तथा अशिक्षा, बिल्कुल। बजट के प्रति उदासीनता, बिल्कुल होगा। समाज में प्रचलित कुप्रथाएं, ये भी होगा। तो यानी क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। 65 का क्या होगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66, पारिवारिक बजट बनाने के लिए सबसे पहले आवश्यक है आय में वृद्धि करना, व्यय पर नियंत्रण करना, ऋण की पूर्व व्यवस्था पूर्वानुमान लगाना, आय सॉरी 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 ऋण की व्यवस्था और आय व्यय का पूर्वानुमान लगाना। टाइप करने में गलत हो गया है। ये क्वेश्चन 10 के सारे क्वेश्चन अभी लगे आ रहे हैं। कहिएगा तो आप लोग को बुक से मैं प्रूफ दिखा दूंगी। 66 का आंसर कर दें। आप कहेंगे मैम डी हो जाएगा। आय व्यय का हम पहले पूर्वानुमान लगाएंगे। हम पूर्व में अनुमान लगा लेंगे कि हमारे घर में कितना पैसा आएगा। 10,000 आ रहा है, खर्चा 8,000 का है। हम ये सब करके तब बजट बनाने जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे? तब बजट बनाने जाएंगे। ठीक, 67 का आंसर करें। बच्चे झूठ बोलते हैं, कब बोलेंगे? अनुकरण करके, दंड के भय से, अपना कार्य बनाने हेतु। डी है इनमें से सभी। बच्चे कब झूठ बोलेंगे? आप कहोगे मैम बच्चे इन तीनों परिस्थितियों में झूठ बोलेंगे। आप अगर झूठ बोल रहे हो, अगला बच्चा झूठ बोल रहा है। बच्चा बच्चा क्या होता है? बच्चा भाई पूरी स्लेट होती है, जो देखेगा वही सीखेगा। अगर आप गाली दे रहे हो तो बच्चा गाली देगा। अगर आप कह रहे हो तो आप कहेगा। अगर आप तुम कह रहे हो तो बच्चा भी तुम कहेगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि बच्चा क्या सीख रहा है। ठीक है, और दंड के भय से, डर की वजह से भी बच्चा झूठ बोल देगा। और अपना कार्य बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए तो बच्चे किसी भी तरीके से उल्लू से बनाते रहते, पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर करें। बालक के नैतिक विकास को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। ऑप्शन ए बुद्धि करेगी, ऑप्शन बी स्मृति करेगा, ऑप्शन सी योग्यता करेगा, ऑप्शन डी कल्पना करेगा। 68 का आंसर करते हैं। ये हो जाएगा मैम बी, ए हो जाएगा, यानी बुद्धि हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69, बाल व्यवहार में परिवर्तन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेरणा, ऑप्शन बी रुचि, ऑप्शन सी सुझाव, ऑप्शन डी सहयोग। 69 का आंसर करें। आप कहोगे मैम 69 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी रुचि के हिसाब से। क्या होगा? रुचि। बाल व्यवहार में परिवर्तन रुचि के द्वारा होता है। 70 का आंसर करें। अब हम लोग फटाफट कर रहे हैं। मानव विकास का प्रमुख विषय है। ऑप्शन ए बच्चे का विकास, वृद्धों का विकास, मानव का विकास, इनमें से सभी। 70 का आंसर करते हो। आप कहोगे मैम 70 का आंसर सी,
यानी मानव का विकास होगा। ठीक है, मेरे पास वीडियो अपलोड रिकॉर्डिंग थी। ठीक है, मैंने एलटी ग्रेड का सेकंड और थर्ड पार्ट दोनों रिकॉर्ड करके मैं रख ली हूँ, लेकिन मैंने नहीं अपलोड किया। मैंने कहा संडे को 125 क्वेश्चन बच्चों को मिलता है तो वो मिलना ही चाहिए। ठीक है, ये मेरे पास वीडियो होते हुए भी मैं शनिवार के दिन रेस्ट नहीं कर रही हूँ। आज आपका मैं स्कूल से आकर के वीडियो शूट कर रही हूँ। टाइम देखो क्या हो रहा है, 4:18 हो रहा है और आपका वीडियो कितना शूट हो चुका है, 54 मिनट। आप समझ सकते हो कि मैं 3 बजे से वीडियो शूट कर रही हूँ और मैं 2:30 बजे घर आई हूँ। जैसे खाना खाए तुरंत बैठ गया हूँ वीडियो शूट करने। ठीक, चलो खैर कोई बात नहीं, सब आप लोग अपने हो, आप लोगों के लिए मेहनत करते मुझे भी अच्छा लगता है। 71 का आंसर करें। बालकों के पालन पोषण में सबसे प्रमुख स्थान है माँ का होता है, पिता का होगा, विद्यालय का होगा, समाज का होगा। तो आप कहोगे मैम सबसे पहले माँ क्या होती है, पहली शिक्षक अगर कोई होता है तो माँ होती है। ठीक है, बच्चे के सबसे लगाव अगर किसी का होगा तो मदर से होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 का आंसर करते। सर्वोत्तम कुआं माना जाता है, ये कुआं कहाँ दिया, क्लास 10th के चैप्टर में दिया है, क्लास 10th की बुक में। ऑप्शन ए कच्चा एवं उथला कुआं, ये मैम बेस्ट नहीं होगा। पक्का एवं गहरा कुआं और नाले के निकट का कुआं, उपयुक्त सभी। तो आप कहोगे मैम पक्का होगा और ज्यादा गहराई में जो कुआं होगा ये बेस्ट होगा। ठीक है, पक्का का मतलब क्या हुआ, उसका चबूतरा पक्का हो। ठीक है, यानी चारों तरफ जो भी बना हो सर्कल वो पक्का हुआ हो। ठीक है, वो मतलब प्लास्टर वगैरह हुआ हो और क्या हो, वहां पे लोग चाहे ताकि धूल मिट्टी ना उड़े। ठीक है, इसलिए 73 का आंसर करें। स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध है किससे होगा, सुंदरता से, मकान से, स्वास्थ्य से, कीड़ों से। होना तो सबसे है। ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या, स्वच्छता होगी भाई तो सुंदर भी तो होगा, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा मैम हमारे हेल्थ से होगा। जितना साफ सफाई का हम ध्यान रखेंगे हमारा हेल्थ उतना ही सही रहेगा, हम उतने ही कम बीमार पड़ेंगे। ठीक है, 74 का आंसर कर दे, परेशान ना हो आप लोग, जल्दी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। विश्व का सबसे महंगा कोट क्या है, आप कहोगे मैम कोट किससे बनता है। ऑप्शन ए बिक्यूना ऊंट से, ऑप्शन बी अंगोरा बकरी से, ऑप्शन सी लामा से, ऑप्शन डी अल्पाका से। आप कहोगे मैम ये क्वेश्चन 74 का आंसर हो जाएगा ए, यानी बिक्यूना ऊंट से सबसे महंगा कोट बनता है, जिसका नाम क्या है, मिंक कोट होता है। क्या होता है, मिंक कोट होता है। 75 का आंसर करें। प्राकृतिक तंतु में सबसे लंबा तंतु क्या है, यानी नेचुरल फाइबर में सबसे लंबा क्या होता है। ये कपोल दिया, कपोल नहीं कापोक होता है, कपास होगा, जूट होगा, रेशम होगा। तो आप कहोगे मैम सिल्क जो होता है ये प्राकृतिक तंतु में सबसे लंबा होगा। ठीक है, गृह सज्जा 76 का आंसर करें। गृह सज्जा का आवश्यक तत्व है, ऑप्शन ए सुंदरता, ऑप्शन बी उपयोगिता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। आप बता दे 76 का क्या आंसर होगा। बहुत तेज बोलते बोलते ना देर तक मेरा सिर दर्द करने लगा। आप कहोगे मैम उपर्युक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, 77 का आंसर करते। वर्षा ऋतु में वायु में बढ़ जाती है, इस समय वर्षा का ऋतु है, इस समय क्या बढ़ जाएगी वायु में, सुगंध बढ़ जाएगी, क्या फूल की बारिश हो रही है क्या, नमी बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, नाइट्रोजन बढ़ जाएगा। आप कहोगे मैं बहुत सिंपल आंसर है, नमी बढ़ जाती है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। आप लोग देखते हो कई जगह जमीनें होती हैं क्या है, वहां पे पानी छोड़ने लगता है, घरों में क्या होता है सीलन आने लगती है, ये चीजें क्या है, नमी बढ़ जाएगी। 77 का बी हो जाएगा। 78 का आंसर करें। दिवाली पर ही वार्षिक सफाई की जाती है, इसका सर्वोत्तम कारण है, जिसका सर्वोत्तम कारण क्या है, क्यों दीपावली सफाई कितने प्रकार की होती है, 10th के बुक में दिया है सफाई 5 प्रकार की होती, कौन कौन सी, दैनिक सफाई, साप्ताहिक सफाई, मासिक सफाई, वार्षिक सफाई एंड क्या है, वार्षिक सफाई एंड आकस्मिक सफाई। आकस्मिक सफाई में क्या होगा, जैसे शादी विवाह हो गया, कोई आ गया अचानक। ठीक है, दैनिक यानी रोज रोज, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार, मासिक यानी महीने में एक बार, और वार्षिक यानी वर्ष भर में एक बार, जैसे दीपावली हो गया, किसी का शादी विवाह हो गया। अब आप आंसर करते क्या होगा, मैं एक्सप्लेन ना करते हुए भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप कहोगे मैम इस समय अधिक कीड़े मकोड़े व फफूंदी आदि पाई जाती है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे हम उसे सफाई करवा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर करें, थोड़ा सा और चुन करते। स्वस्थ मनोरंजन से सुधार होता है, ऑप्शन ए व्यवहार में, ऑप्शन बी पाचन शक्ति में, ऑप्शन सी मानसिक स्वास्थ्य में, ऑप्शन डी रोग में। 79 का आंसर करते हैं आप कहोगे मैम 79 का सी हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, हम खेलेंगे कूदेंगे, जितना हम हंसेंगे कूदेंगे दौड़ेंगे भागेंगे उतना हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा मानसिक भी स्वस्थ होगा। ठीक है, माइंड भी फ्रेश रहेगा। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर करें। शरीर के आवरण को कहते हैं, ऑप्शन ए रक्त कहेंगे यानी ब्लड कहेंगे, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम कहेंगे, ऑप्शन सी उत्सर्जन तंत्र यानी क्या कहेंगे, उत्सर्जन तंत्र को बार बार मेरे मुझे इंग्लिश ही नहीं याद आता है, ऑप्शन डी त्वचा यानी स्किन कहेंगे। आप आंसर करें 80 का क्या होगा, आप कहोगे मैम
80 का आंसर हो जाएगा डी, यानी त्वचा होगा। शरीर के आवरण को क्या कहते हैं? आवरण मतलब जो चारों तरफ से घेरे हो। तो हमें क्या घेरे है? हमें त्वचा ही तो घेरे है, स्किन ही तो घेरे है। पर्यावरण का परिभाषा क्या होता है? परि और आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब जो घेरे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, मूत्र मार्ग की क्रियाओं पर पेशियों का नियंत्रण रहता है। ऐच्छिक है, अनैच्छिक है, हृदय पेशी है, इनमें से कोई नहीं है। मूत्र मार्ग की क्रिया, पेशियों का नियंत्रण क्या है? हमारे कंट्रोल में है कि हम चाहे तो यूरिन करें, चाहे तो ना करें। एक समय तक कंट्रोल होगा, एक समय के बाद क्या होगा? कंट्रोल नहीं होगा। तो ये क्या है? ऐच्छिक है। क्या है? ऐच्छिक है। अच्छा, नहीं ऐच्छिक मान रहा है, अनैच्छिक नहीं है ये, ऐच्छिक है। हाँ ठीक है, थोड़े समय के लिए भी हम लोग रोक ले रहे, लेकिन दिया बुक में ऐच्छिक ही है। आई थिंक ऐच्छिक आंसर नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन को तो। 82 का आंसर करें, क्या सही बुक में दे रहा है? मुझे पता नहीं क्यों डाउट हो गया। 82 का आंसर करें। दांत मज्जा में क्या भरा रहता है? ऑप्शन ए रक्त नलिकाएं, ऑप्शन बी लसिका नलिकाएं, ऑप्शन सी तंत्रिकाएं, ऑप्शन डी इनमें से सभी। 82 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम इनमें से सभी हो जाएगी। दंत मज्जा यानी दांत इस तरीके का जो भी बना होता है, इधर क्या होता है? ऐसे थोड़ा सा नुकीला होता है, इधर ऐसे मसल्स लगे होते हैं, इसके अंदर भी ये सब क्या होता है? सब खोखला खोखला सब मांस होता है, ऊपर इसके इनेमल की परत चढ़ती होती है, ठीक है। ऐसे कुछ दांत होता है ना। तो आप ये जो अंदर की दांत है मैं उसे बनाई हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? सभी चीजें होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर करें। पसीना किस अंग द्वारा निकलता है? ऑप्शन ए हृदय द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़े द्वारा, ऑप्शन सी त्वचा द्वारा, ऑप्शन डी कान द्वारा। आपको मैं क्या मजाक क्वेश्चन है, त्वचा द्वारा क्या होता है? पसीना निकलता है, ठीक है। 84 का आंसर करें। शरीर का अशुद्ध रक्त किस अलिंद में होता है? मैंने आप लोगों को बताया है, एक दायां अलिंद होगा, एक बायां अलिंद होगा। और दायां अलिंद और दायां क्या होगा? दायां अलिंद, दायां निलय, दायां अलिंद एंड दायां निलय। और क्या होगा? दायां अलिंद और नीचे का क्या है भाई? नीचे का मुझे भूल गया। निलय, न से नीचे, न से निलय, ठीक है। क्या है? निलय, ठीक है। और क्या हो गया? अलिंद इधर ऊपर का अलिंद है, नीचे का निलय है। एक दाएं तरफ का होगा, एक बाएं तरफ का होगा। तो अब आपको बताना है, अलिंद में पूछ रहा है, अलिंद में, तो अलिंद में क्या होगा? आप कहोगे मैम वो भी किधर का अलिंद पूछ रहा है? अलिंद अशुद्ध रक्त पूछ रहा है, तो अलिंद तो है ऊपर का, और ऊपर में क्या कह रहा है? अशुद्ध रक्त किस में बहेगा? तो आप कहोगे मैं बाएं साइड में, जो भी चाहे अलिंद हो चाहे निलय हो, दोनों बाएं साइड में क्या होगा? शुद्ध रक्त बहेगा। बाएं में क्या होगा? शुद्ध रक्त बहेगा, और दाएं में क्या होगा? अशुद्ध रक्त बहेगा। तो पूछ तो अशुद्ध ही रहा है ना, तो 84 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या दे रहा है? शरीर का अशुद्ध रक्त किस अलिंद में होता है? तो इसमें आपके बुक में 84 का दे रहा है बी, यानी बाएं में। क्या बाएं में अशुद्ध अलिंद में होता है? आप लोग जरा इसे चेक करिएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये मैं जानती हूँ कि अलिंद चाहे बायां अलिंद हो गया चाहे बायां निलय हो गया, दोनों में ही शुद्ध ब्लड होता है। इस क्वेश्चन पे भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ, ये आपको देखना है। चाहे मुझे 1 सेकंड का टाइम दो, मैं देख लूं, मैं देख कर बता रही हूँ, ठीक है। आप रुक जाओ, मैंने चेक कर लिया, आपका बुक सही है। आज मेरा भी ये भ्रम दूर हो गया। दाएं अलिंद में जो होता है ब्लड क्या होता है? अशुद्ध होता है। क्या होता है? अशुद्ध होता है। दाएं अलिंद से फिर क्या करता है? दाएं नीलय को देता है, और नीलय ले जा करके क्या करता है? किसके पास भेजता है? तो मैं सही तो थी ना? मैं खुद तो भ्रमित हो गई भाई। मैं क्या बताई? अशुद्ध को मैं बताई ना, तो अशुद्ध तो दाएं में ही तो होगा। मैं सही तो जान रही थी, मैं कहाँ भ्रमित हो गई। बाएं में शुद्ध होता है, तो सही तो है भाई। क्या होगा? 84 का क्या दे रहा है? 84 का आंसर क्या दे रहा है आप में बी दे रहा है, लेकिन दाएं में होगा। ये बुक गलत है, ये बुक में आंसर गलत है। अब इसको आप चेक करिए, क्या होगा? ए सही होगा। क्या होगा? दाएं अलिंद में अशुद्ध ब्लड होता। हम भी कहें कि हम ये चीजें पढ़े हैं, ठीक है। बाएं, दोनों बाएं में शुद्ध होगा। क्या होगा? दोनों बाएं में शुद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख लो, ये चीजें सही है। मैं कंफ्यूजन में इतना आ गई, आप लोग एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिएगा। लेकिन अब ये वाला आंसर सही है, बुक में बी दिया है, बी नहीं सही है, ठीक। अब हम लोग 85 करते हैं। एक बार देख लें, वीडियो चल रहा है ना? हाँ ठीक चल रहा है। 85 का आंसर करें। रक्त परिभ्रमण का केंद्र स्थल क्या है? ऑप्शन ए हृदय है, ऑप्शन बी फेफड़ा है, ऑप्शन सी ब्रिक यानी किडनी है, ऑप्शन डी कोशिका है। 85 का आंसर करें। आप कहोगे मैम हृदय में क्या होता है? रक्त परिभ्रमण करता है, ठीक है। इधर आ जाओ, 86 का आंसर कर दे आप लोग। अब मैं बहुत जल्दी कराऊंगी।
मनुष्य के शरीर में फुफ्फुसों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे मैम 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 5 होगी। आप कहोगे मैम फुफ्फुस 2 होती है। कितनी होगी? फुफ्फुसों की संख्या कितनी होगी? 86 का आंसर कर दे। आप कहोगे मैम 2 होगी। कौन से फुफ्फुस होते हैं? एक धमनी होगा, एक सिरा होगा, इन्हीं के आगे फुफ्फुस लगता है ना। 87 का आंसर करें। वातावरण की वायु शरीर में किसके द्वारा ही प्रवेश करती है? ऑप्शन ए श्वास नली, ऑप्शन बी स्वर तंत्र, ऑप्शन सी नासिका गुहा, ऑप्शन डी श्वसन नली। आप आंसर करें 87 का क्या होगा? 87 का आंसर हो जाएगा मैम सी, नासा गुहा। 87 हो गया। अब 88 पे आ जाओ आप लोग। हमारे शरीर में शुद्ध वायु का प्रवेश और अशुद्ध वायु को बाहर निकलने में किसके द्वारा होता है? निम्न में से किसके द्वारा होगा? ऑप्शन ए मुंह द्वारा, कान द्वारा, नाक द्वारा, गुहा द्वारा। आप बता दो किसके माध्यम से हमारे शरीर में शुद्ध वायु जाता है और अशुद्ध वायु बाहर निकलता है? आप कहोगे मैम हम लोग नाक से श्वास लेते हैं, तो नाक ही होगा, नोज होगा। ठीक है, 89 का आंसर करें। सामाजिक विभेद कैसी प्रक्रिया है? स्थायी है, परिवर्तनशील है, निरंतर है। निरंतर व परिवर्तनशील दोनों है। आप बता दो क्या होगा? आप कहोगे मैम कंटिन्यूअस एंड चेंजेस होगा। ठीक है, यानी निरंतर है, परिवर्तनशील होगा। 90 का आंसर करें। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है। ऑप्शन ए वैज्ञानिक है, बी सीमित है, सी सर्वव्यापी है, डी अद्भुत है। 90 का आंसर करते। अब हम बहुत तेज कराएंगे। आप कहोगे मैम सी सर्वव्यापी है। 91 रोगी के पलंग पर चादर बिछाई जानी चाहिए, ये हम आप लोगों को करा चुके हैं। गहरे लाल रंग की, हरे रंग की, काले रंग की, सफेद रंग की। आप कहोगे मैम सफेद रंग की। क्वेश्चन नंबर 92। अब लोग देखो, आप लोग जल्दी आंसर देते हो कि मैं जल्दी कराती हूँ। जुकाम, छींके, खांसी तथा ज्वर ये लक्षण है चेचक के, इन्फ्लुएंजा के, डिप्थीरिया के, तपेदिक के। आप कहोगे मैम इन्फ्लुएंजा के। जो ना देखा हो 5 बजे वाले टेस्ट सीरीज में जाकर के आप लोग लग जाओ 10 मिनट टेस्ट सीरीज में, वहां पे चीजें क्लियर हो जाएगी। 93 का आंसर करें। 93 क्या है? ऊनी वस्त्र सर्दियों में पहनते हैं क्योंकि ये सर्दियों में अच्छे होते हैं, ये उष्मा के कुचालक होते हैं, ये बाहरी हवा को भीतर प्रवेश नहीं करने देते, इनमें गर्मी उत्पन्न करने की शक्ति होती है। तो आप कहोगे मैम इसका बेस्ट आंसर होगा ये उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 94। ग्रीष्म ऋतु के लिए उपयुक्त वस्त्र होता है। ऑप्शन ए कॉटन, ऑप्शन बी लिलेन, ऑप्शन सी रेशमी, ऑप्शन टी टेरिलीन। आप कहोगे मैम लिलेन एंड कॉटन दोनों होता है, लेकिन बेस्ट आंसर हमें चुनना हो तो हम 94 का ए के साथ जाएंगे। ठीक है, 95 का आंसर करें। भोजन बनाते समय वस्त्र पहनने चाहिए। आकर्षक वेशभूषा यानी हमें लहंगा पहन के खाना बनाना चाहिए। सस्ती वेशभूषा यानी हमें भिखारियों जैसा पहन के बनाना चाहिए, एकदम मतलब 2 कौड़ी का। सी निर्धारित यूनिफॉर्म, डी महंगी वेशभूषा। अब आप बता दो क्या बनाऊं, क्या पहन के बनाओगे? आप कहोगे मैम निर्धारित यूनिफॉर्म पहन के, जो भी हम लोग अपरन वगैरह लगा के बनाते हैं हमें बनाना चाहिए। 96 का क्या है? बच्चों के वस्त्र होने चाहिए कसी एंड फिटिंग, लंबे, ढीली एंड फिटिंग, चौड़े। तो आप कहोगे मैम ढीली और फिटिंग होनी चाहिए। क्वेश्चन तेज तो नहीं हो रहा है। 97 का आंसर करें। मुंह में कितनी लार ग्रंथियां होती हैं? ऑप्शन ए 6, 8, 10, 1। आप बता दो क्या होगा 97 का? 97 का आंसर हो जाएगा ए, 6 संख्या में होती है, जोड़ी में 3 होती हैं। 98 का आंसर करें। अनाजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाएगा। ए वसा, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी विटामिन। आप कहोगे मैम अनाजों में तो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट, यानी 98 का सी हो जाएगा। 99 का आंसर करें। शाक भाजी किस भोज्य पदार्थ की श्रेणी में आता है? वृद्धिकारक, शक्तिदायक, रक्षात्मक, स्वादिष्ट। आप कहोगे मैम साग सब्जी की बात कर रहा है। वसा वो जो होगा शक्तिदायक हो जाएगा, वृद्धि प्रोटीन हो जाएगा, स्वादिष्ट तो भाई टिकिया चाट पकौड़ी हो जाएगी। एक आंसर बचता है मैम 99 का, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 99 का आपके बुक में भी दे रहा है। शक्तिदायक किस वो साग भाजी शक्तिदायक होंगे? आप लोग बताना तो जरा। साग भाजी रक्षात्मक होगा। इस क्वेश्चन को भी मैं क्वेश्चन मार्क कर रही हूँ। ठीक है, मेरे हिसाब से सी होगा, आपके बुक में भी दिया है, आप अपने हिसाब से देख लेना क्या मानोगे। क्वेश्चन नंबर 100। कमजोरी शीघ्र दूर करने के लिए पिलाया जाता है चाय, ग्लूकोज, कॉफी, शरबत। आप कहोगे मैम ग्लूकोज। ठीक है, 101 का आंसर करें। कुपोषण से पेट बढ़ जाता है, कंधे झुक जाते हैं, मांसपेशियां ढीली हो जाती, चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप कहोगे मैम बेस्ट आंसर जो होगा मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। कैसी होती हैं? मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। अब 102 का आंसर कर दें। हम लोग बहुत ही जल्दी क्वेश्चन करने वाले, बहुत खुशी हो रही है उत्तर माला देख करके। 102 का आंसर करें। कपच्चियों का प्रयोग कब किया जाता है? चोट को ढकने के लिए पट्टी का प्रयोग होगा, टूटी हुई हड्डी को आपस में जोड़ स्थान पर रोकने के लिए होगा, रक्तस्राव को रोकने के लिए टूर्निकेंट का प्रयोग होता है, रोगी को सीधा रखने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग होता है। आप कहोगे मैम बी हो जाएगा,
टूटी हुई हड्डी को अपने जगह पे स्थिर रखने के लिए हम चारों तरफ से हाथ अगर मेरा टूटा हो तो एक ऊपर एक नीचे एक साइड से करके हम इस तरीके से खपच्ची को पट्टी कर देंगे ताकि हमारी हड्डी क्या है एक जगह पे सेट हो जाए। मेरी हड्डी टूटी थी ना तो ऐसे ही खपच्ची लग के बंधी हुई थी, तब मैं आपको बता रही। हाथ मेरा टूट गया था, मैं बस छोटी थी तब। 103 का आंसर करें। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक उपचार दी जाती है। ऑप्शन ए अल्पकालीन, ऑप्शन बी दीर्घकालीन, ऑप्शन सी तत्काल, ऑप्शन डी निर्दोष। अब 103 का आंसर बता दें। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। ठीक है, हम सोचने नहीं लगेंगे कि किसी का सिर फटा क्या हम हाथ लगाएं दबाएं कि नहीं दबाएं। 104 का आंसर करें। सूखी पट्टी बांधी जाती है। ऑप्शन ए रक्त प्रवाह को रोकने के लिए, आप लोगों ने एलटी में देखा होगा पट्टी का प्रकार दिया है। बी में हड्डी की टूट को रोकने के लिए, सी घाव को दबाकर दबाव डालने के लिए, डी घाव को रोकने के लिए। 104 का ए हो जाएगा कि मैम सूखी पट्टी रक्त के प्रवाह को रोकने के लिए आता है। 105 क्या है कि कोनी पट्टी में सामान्यतः कपड़ा लगता है। ऑप्शन ए 1 मीटर लंबा या आधा मीटर चौड़ा, ऑप्शन बी 1 मीटर वर्गाकार, ऑप्शन डी आधा मीटर वर्गाकार, ऑप्शन डी 2 मीटर वर्गाकार। 105 का आंसर करें। आप कहोगे मैम 105 का बी हो जाएगा 1 मीटर वर्गाकार कपड़ा। वर्गाकार मतलब समझते हो, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, वर्ग होता है। दो भुजाएं ऐसे हों, दो भुजाएं इतनी छोटी हों, इन्हें आयत कहते हैं, इन्हें वृत्त कहते हैं, इन्हें त्रिभुज कहते हैं। ये भी चीजें आप जान लो। 106 क्या है। अंगुली की पट्टी की चौड़ाई सामान्यतः होती है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, एक सही 1/4 सेंटीमीटर, 2 सही 2/4 सेंटीमीटर। 106 का आंसर करें। आप कहोगे मैं 2 सेंटीमीटर। 107 का आंसर करें। प्रबंध प्रक्रिया का प्रथम चरण है। ऑप्शन ए नियंत्रण है, ऑप्शन बी मूल्यांकन है, ऑप्शन सी संगठन। आप कहोगे मैम कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजेशन, एवेल्युएशन, इन तीनों में से क्या होगा, ये तो होना ही नहीं है। तो 107 का डी, यानी इसमें प्रथम चरण है ही नहीं। प्रथम चरण प्लानिंग होता है। ठीक है, फिर क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है, कंट्रोलिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर एवेल्युएशन होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 108 करें। मनुष्य की अस्थि पंजर में मेरुदंड की हड्डी की संख्या होगी। आप कहोगे मैं मेरुदंड यानी रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है, रीढ़ की हड्डी की बात कर रहा है। ठीक है, तो 14 होगी, 26 होगी, 62 होगी, 64 होगी। 108 का बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम 26 होगी। बच्चे जब होते हैं तो उनमें 33 होती है, वो बढ़ते हैं तो नीचे की हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 109 को बता दो। फ्लोराइड की अधिकता से कौन सा रोग होता है। आप कहोगे मैम फ्लोरोसिस रोग होगा, कुपोषण होगा, लेथेरिज्म होगा, एनीमिया होगा। एनीमिया आयरन की कमी से होगा, कुपोषण संतुलित भोजन न करने की वजह से होगा, लेथेरिज्म खेसारी दाल खाने से होता है। फ्लोरोसिस जो होगा क्या होगा, फ्लोराइड की अधिकता से होगा। ये कहाँ होता है, दांतों में होता है। ठीक है, मैं ना एक्सप्लेन किए बिना मानती हूँ नहीं। 110 का आंसर बता दे। काला रंग प्रतीक है, किसका प्रतीक है, त्याग का, शक्ति का, दुख का, प्रसन्नता का। आप कहोगे मैम जो ब्लैक कलर होता है वो किसका प्रदर्शन होता है। आप देखते हो लोग विरोध करते हैं, ब्लैक कलर की पट्टी बांध करके करते हैं, तो वो दुख का प्रतीक होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111। कशेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं। ऑप्शन ए 13 जोड़ी, ऑप्शन बी 31 जोड़ी, सी 33 जोड़ी, डी 23 जोड़ी। 111 का आंसर करें। आप कहेंगे मैम 33 जोड़ी कशेरुक रज्जु से तंत्रिका तंत्र निकलती है। अब इधर आ जाओ आप लोग, फटाफट क्वेश्चन नंबर कर लिए। 112 आ जाइए आप लोग। विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टीरिया फैलाता है। टाइफाइड फैलाएगा, पैराफाइड पैराटाइफाइड भी फैलाएगा, मलेरिया फैलाएगा, हैजा फैलाएगा। तो आप कहोगे मैम हैजा को इंग्लिश में कॉलरा कहते हैं और कॉलरा से विब्रियो कॉलेरा हम सही कर देंगे। आप बहुत एक्सपर्ट हो गए हैं 5 बजे वाली क्लास देख करके। 113 क्या है, हमारे शरीर में सैनिक का कार्य करती है। आप बता दो सैनिक क्या करते हैं। मैम सेना पे रह करके वहां पे वो बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी करते हैं, तो हम अपने घरों में सही से सांस ले पाते हैं। ठीक है, अगर वो ना हो तो हम लोग का क्या होगा, आप सोच सकते हो। ऑप्शन ए आरबीसी, ऑप्शन बी डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु, इनमें से कोई नहीं। रक्त बिंबाणु है प्लेटलेट। तो आप बता दो। आप कहोगे मैम ब्लड जो डब्ल्यूबीसी होता है यही हमारे शरीर में सैनिक का कार्य करता है। ठीक है, यही क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। रोगों से हमें लड़ने की से लिए बचा रहा है तो हमारे लिए सैनिक ही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114। कान का अर्धचंद्राकार नालियों, ऐसे ही कुछ कान होगा ना उसे अंदर, ठीक क्या है, नालियों से क्या कार्य करता है। यानी ये जो अर्धचंद्राकार ये जो मैं बनाई, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो अर्धचंद्राकार बना, सुनना, क्या इससे सुनते हो। आप कहोगे मैम अंदर का ये जो भाग होता है इससे सुनते हैं, ये जो कोकलिया होता है
ज्ञान प्राप्त करोगे ब्रेन से करेंगे, सूंघना नाक से करेंगे, शरीर का संतुलन बनाए रखना है। ये जो पीना होता है ना, ये जो पीछे का जो कान का भाग होता है, ये बताओ भगवान ने क्यों दिया? इसका कोई काम है क्या? हम लोग को जेवर पहनने के लिए दिया है कि हम लोग ज्वेलरी पहनेंगे? नहीं, ये हमारे शरीर का संतुलन बनाता है। ठीक है, क्या करता है? शरीर का संतुलन बनाता है। 115 का बता दो। मनु के अनुसार विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, 7 प्रकार के, 5 प्रकार के एंड 4 प्रकार के। आप बता दो 115 का क्या होगा? मेरे भी जी को लगा है कब आप लोग का क्लास खत्म हो जाए। आप कहोगे मैम 8 प्रकार का, आप लोग तो घूम ले रहे हो, टहल ले रहे हो, खा पी ले रहे हो, लेकिन मैं तो एक जगह तन करके बैठी हूँ और केवल बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ। ठीक है, तो मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है। 116 का आंसर करें। शंख अस्थियां पाई जाती हैं चेहरे में, घुटनों में, कनपट्टियों में, हाथ में। अभी आप लोगों को मैं बना करके दिखाई थी, ध्यान से पढ़े होंगे तो तुरंत बता ले जाएंगे। 116 का आंसर हो जाएगा मैम सी, कनपट्टियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 117, विरंजक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए, वस्त्रों में सफेदी लाने के लिए, वस्त्रों के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए, उपर्युक्त दोनों के लिए, उपर्युक्त में से किसी के लिए भी नहीं। 17 का आंसर कर दें। आप कहोगे मैम 17 का सी हो जाएगा, दोनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118, वायु को सांस द्वारा फेफड़ों में ग्रहण करना क्या कहलाएगा? श्वसन, प्रश्वसन, निःश्वसन, सांस लेना। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 118 का क्या होगा? आप कहोगे मैम प्रश्वसन कहलाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 119, कब से मध्य विद्यालयों में गृह विज्ञान विषय अनिवार्य किया गया? सन 1936, 1855, 1952, 1963। आप आंसर करें 119 का क्या होगा? सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप लोग का है, आप लोग खुश हो जाओ। ठीक है, 120 का हो जाएगा ए, मैम 1936 में। लास्ट में स्कोर जरूर बता करके जाना है। जो लोग क्लास को लाइक ना किए हो, मेरे मेहनत को देखते हुए लाइक कर दो। ठीक है, कितना आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं, क्या मुझे ये कहना पड़ेगा आपको क्लास लाइक करने के लिए? ये आपका क्लास है, आपके कहने पे मैं, आप आदेश देते हो तो चीजें मैं करती हूँ। ठीक है, तो इतना आपका जिम्मेदारी बनती है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्लास को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब ना किया तो तुरंत सब्सक्राइब करें। ठीक है, बिना सब्सक्राइब के नोटिफिकेशन नहीं जाता है। फिर डेली 10:40 पे कभी आपको मिस हो गया तब क्या करेंगे? 10:40 पे आपको डेली क्लास में भी तो आना होता है। किसी कार्बनिक वस्तु के जलने से उत्पन्न होती है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कोई भी नहीं। तो आप कहोगे मैम जब कार्बनिक वस्तु जलेगा, धुआं निकलेगा, तो उसमें से ना नाइट्रोजन निकलेगा ना ऑक्सीजन निकलेगा, उसमें से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। सारे लोग स्कोर बताओ 120 में से कितना सही हुआ? अभी भी बता दीजिए, नहीं अभी बताना तो कमेंट बॉक्स जब ऑफ हो जाएगा वीडियो तब आप बताइएगा, लेकिन बता कर जाना है। ठीक है, फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रेगुलर 10:40 पे आना ना भूलें। कल आप लोगों की 10:40 पे LT ग्रेड का सेकंड पार्ट लगा हुआ है, परसों थर्ड पार्ट लगा हुआ है, आकर के पेपर को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।